सो जो फर्स्ट स्टेप होता है, जो भी नए लोग हैं, जो फर्स्ट वो अंडरस्टैंड करना कि इस बिजनेस के अंदर एक्चुअली होता क्या क्या है और इसमें क्या क्या एक्टिविटीज है जो आप सभी को करनी है, वो क्या क्या एक्टिविटीज है। ओके, एंड मेक श्योर कि आप सभी डायरी पेन लेकर बैठे, चीजों को आप लिख लो, क्योंकि अगर आप चीजों को नहीं लिखोगे, क्योंकि नॉलेज इस सेशन के अंदर बहुत सारी मिलने वाली है एंड मुझे नहीं लगता कि, खुद को तो मैं इतना नहीं मानता कि 1 घंटे का सेशन आपके दिमाग में मतलब रिटेन रहे काफी महीनों तक, राइट। ऐसा होना प्रैक्टिकली मतलब इम्पॉसिबल सा है। तो कॉपी पेन लेकर तैयार हो जाए, जो जो मैं पॉइंट्स बोल रहा हूँ ना, वो उस पॉइंट्स को है ना एक एक करके आपको नोट करना है। सो इस बिजनेस के अंदर जो फर्स्ट स्टेप है वो चीजों को समझना कि इसमें एक्टिविटी क्या क्या है, कौन कौन सी एक्टिविटी आपको स्टेप बाय स्टेप करना होता है एंड उन एक्टिविटीज के नाम क्या है। सो जो फर्स्ट एक्टिविटी है वो है प्रोस्पेक्टिंग, एंड लोग इसे लीड जनरेशन भी बोलते हैं। एंड जिस तरीके से नाम से पता चल रहा है, लीड्स को जनरेट करना मतलब नए कॉन्टेक्ट को बिल्ड करना। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर हमारे पास तो लोग ही नहीं है, तब हम किसे रेफर करें, राइट। किसे हम हमारे इस रेफरल सिस्टम के बारे में बताएं, किसे हम अपने बिजनेस अपॉर्चुनिटी को प्रोवाइड करें, किसे हम अपने इस बेहतरीन कोर्सेज के बारे में बताएं। तो जो लीड जनरेशन एक ऐसी एक्टिविटी है जो किसी भी बिजनेस, सिर्फ इसी बिजनेस में नहीं, हर एक बिजनेस के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट। क्योंकि जब तक आपके पास लीड्स नहीं होंगे, जब तक आपके पास लोग नहीं होंगे, आप किसे अपने बिजनेस को प्रेजेंट करोगे, किसे आप ट्रेनिंग दोगे, किसे आप क्लोज करोगे, किसे आप मतलब किसकी आप लाइफ चेंज करोगे बेसिकली, जब तक आपके पास लीड्स नहीं होगी, राइट। तो लीड्स जनरेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड यहाँ पे लोग बोल रहे हैं सर चैट ऑफ कर लो, बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस हो रही है। ओके, लेट्स एक होल्ड अ सेकंड, सिक्योरिटी नो वन, ठीक है चैट में ऑफ कर दिया। सो जो फर्स्ट है लीड जनरेशन, लीड्स को किस तरीके से जनरेट करते हैं, इन सारी चीजों को हम डिटेल में सीखेंगे, वो हम आगे सीखेंगे। अभी हम बेसिक ऊपर ऊपर से मैं बता रहा हूँ इसमें एक्टिविटी क्या क्या होती है। सो होप सबने लिख लिया होगा, जो फर्स्ट स्टेप है वो है लीड जनरेशन एंड द सेकेंड इज इन्विटेशन। नाम से ही आपको पता चल रहा है, इनवाइट करना अपने लोगों को, इनवाइट टू अटेंड योर वेबिनार, या फिर लोगों को इनवाइट करना अपने वीडियो को देखने के लिए, अपने प्रेजेंटेशन वीडियो को देखने के लिए। एंड इनविटेशन के भी अलग अलग तरीके हैं एंड उन सारे तरीके को हम डीप में आगे जानेंगे। सो जो फर्स्ट क्या था, लीड जनरेशन जिसे प्रोस्पेक्टिंग बोलते हो, सेकेंड इज इन्विटेशन एंड द थर्ड इज फॉलो अप। एक सेइंग है, कही जाती है, फॉर्च्यून इज इन द फॉलो अप, राइट। फॉलो अप का सिंपल मतलब है कि अगर आपके लोगों ने आपकी प्रेजेंटेशन वीडियो देख ली है, उसके बाद हम किस तरीके से सामने वाले पर्सन को फॉलो अप करें कि वो क्लोजिंग के साइड बढ़े। एंड फॉलो अप भी अलग अलग तरीके के होते हैं। एक तो भाई शॉर्ट फॉलो अप होता है, सिंपली लोग ने वीडियो देखा एंड आपने ऐसा फॉलो अप किया कि सामने वाला पर्सन क्लोजिंग के तरफ तुरंत बढ़ के वो क्लोज हो गया, उसने पैकेज को परचेस कर लिया, जिससे आपको इनकम आई एंड सामने वाले को बेहतरीन कोर्सेज मिले, जिससे वो लर्निंग लेकर एंड अगर सामने वाले पर्सन को पैसे कमाने होंगे तो वो भी इस सिस्टम का पार्ट बनकर पैसे कमा सकता है। एंड एक सेकेंड होता है लॉन्ग टर्म फॉलो अप, जिसे पैसिव फॉलो अप भी बोलते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ लोग जल्दी नहीं आते, बड़े ढीठ से होते हैं। जैसे हमारे बीच में कुछ लोग बैठे होंगे जिन्हें बताया होगा इस चीज के बारे में एंड फटाक से उन्होंने स्टार्ट कर दिया होगा, राइट। लेकिन इसी बीच कुछ लोग ऐसे होंगे जो जल्दी नहीं आए होंगे, 1 महीने पहले उनके साथ वीडियो शेयर करी गई होगी, या 1 हफ्ते पहले करी गई होगी, या 2 हफ्ते पहले करी गई होगी, एंड उसके बाद आपने देखा होगा स्टोरीज के थ्रू एंड अब आपने ज्वाइन किया होगा, राइट। सो एक होता है लॉन्ग टर्म फॉलोअप, वो चीज भी हम समझेंगे। तो जो थर्ड इज फॉलोअप, जो थर्ड एक्टिविटी होता है वो सिंपल फॉलोअप होता है, इस चीज को भी हम डिटेल में आगे जानेंगे। एंड द फोर्थ इज क्लोजिंग। क्लोजिंग का सिंपल मतलब होता है कि अपने प्रोस्पेक्ट की, आपके जो लोग हैं उनके जितने भी डाउट्स हैं, जितने भी ऑब्जेक्शन है,
ऐसी भी कोई चीज जो आपके लोगों को समझ ना आई हो, उन सारे ऑब्जेक्शन को हैंडल करके, उनके सारे डाउट्स को क्लियर करके टू मेक देम ज्वाइन यू। सिंपल, समझे? एंड जब तक कोई भी इंसान आपके साथ आपकी अपॉर्चुनिटी को ज्वाइन नहीं करता, उससे पहले करे जाने वाले जितने भी बातें थी वो सारे मतलब हवा थी। क्योंकि जब तक सामने वाला पर्सन आपके साथ ज्वाइन नहीं करता, ना आपकी लाइफ चेंज होगी, ना वो पर्सन खुद की लाइफ को चेंज कर सकता है। क्योंकि सामने वाले पर्सन ने एक्शन नहीं लिया, सामने वाले पर्सन ने डिसीजन नहीं लिया। एंड हर पर्सन डिसीजन लेने से डरता है। अगर सामने वाले पर्सन ने डिसीजन नहीं लिया तो इसका सिंपल मतलब है कि आपके अंदर, देखो, अगर वो पर्सन आपके पास आया है तो एक चीज तो फॉर श्योर थी कि सामने वाले पर्सन को कोर्सेज चाहिए होंगे जिसके नीड होगी, या फिर अगर पैसे कमाने हो हमारे सिस्टम का पार्ट बन के तो पैसों की नीड होगी। बट उसके बाद भी अगर सामने वाला पर्सन आपके साथ ओवर द कॉल बात करता है वीडियो देखने के बाद, बट स्टिल वो ज्वाइन नहीं करता, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कमी है ना आपके अंदर है, जो कि आप सामने वाले पर्सन के डाउट को क्लियर नहीं कर पाए। राइट? तो जो फोर्थ होता है वो क्लोजिंग। और बस यही 4 एक्टिविटी होती है जिन पे हमें फोकस करना पड़ता है। सिंपल, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि जिस चीज को समझने के लिए आपको पीएचडी करनी पड़ेगी या क्या करना पड़ेगा। ये सिंपल सा प्योर सा बिजनेस है, ठीक है? रेफरल सिस्टम है, रेफर एंड अर्न। लेकिन लोग आपको क्यों ज्वाइन करें? राइट? तो ये चीज होती है। एंड इसके साथ साथ कुछ एक साइड एक्टिविटीज होती है जिसे हम बोलते हैं ब्रांड बिल्डिंग एक्टिविटीज। लाइक अपनी पर्सनल ब्रांडिंग कैसे करें ओवर द सोशल मीडिया। क्योंकि आपने देखा होगा पर्सनल ब्रांडिंग है ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डिजिटल वर्ल्ड है। आप रास्ते में कहीं जा रहे हो, आपकी तारीफ किसी पर्सन ने कर दी, आप 2 मिनट के लिए खुश हो गए, आप 1 घंटे के लिए खुश हो गए, या फिर चलो मान लिया आपका पूरा दिन अच्छा गया, आप 24 घंटे के लिए खुश थे। पर नेक्स्ट डे एक नई नए दिन की जब शुरुआत होती है, वापस आप जीरो से स्टार्ट करते हो। राइट? बट सेम पर्सन आपके इंस्टाग्राम पे आपके फोटो पे वो कमेंट करता है, एक जेन्युइन सा कमेंट किया, आप खुश हुए। और आप तब तब खुश हो गए जब जब आप वो फोटो ओपन करोगे एंड उस पर्सन का कमेंट पढ़ोगे। समझे? तो ज्यादा बेनिफिट क्या है डिजिटली आना, सेल्फ मतलब पर्सनल ब्रांडिंग करना डिजिटली। तो इन सारी चीजों को हम आज के वेबिनार में सीखने वाले हैं। गॉट इट? सो जो भी मैंने 4 पॉइंट बताए हैं, इन चारों पॉइंट आपने लिख लिया? एक बार हैंड रेस करो जितने जिसने लिख लिया नहीं चारों पॉइंट। जो भी नए लोग हैं हैंड रेस करो एक बार। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, मीटर बढ़ता जा रहा है। 80 लोग हैं, 90 लोग, 100 लोग, 110, 120, भाई 532 पीपल है। मीटर भाई बढ़ते रहना चाहिए, हैंड रेज होने चाहिए सबके जिसने जिसने लिखा है। नाइस 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 नाइस, मीटर बढ़ रहा है। 200 लोग से ज्यादा लोगों ने हैंड रेज किया है। 210, 220, बढ़िया। चलो सही, 250 क्रॉस। नाइस, ग्रेट। तो जो मैंने 4 पॉइंट बताया, इन सारी चीजों को डिटेल में जानना है। राइट? सो जो फर्स्ट पॉइंट था वो था लीड जनरेशन, कि हम नए लोग कैसे लाए। बट द थिंग इज कि ये जो वेबिनार है ये है बिगिनर्स के लिए। राइट? एंड बिगिनर्स में एक प्लस पॉइंट बिगिनर होने का ये होता है कि आपके पास ऑलरेडी आपका वार्म मार्केट होता है। समझे? वार्म मार्केट का सिंपल मतलब होता है कि वो लोग जो लोग आपको ऑलरेडी जानते हैं, जिन्हें आज के डेट में बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि आप क्या कर रहे हो। तो जो बिगिनर्स है ना, वो नए लीड जनरेट करने से पहले मेक श्योर कि आप अपने वार्म मार्केट पे काम करो। वार्म मार्केट पे काम करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सी
हिंदुस्तान के अंदर 135 करोड़ से ज्यादा की आबादी है, एंड लोग खत्म तो नहीं होने, ना आज खत्म होने, ना कल खत्म होने, ना एक महीने बाद खत्म होने। ऐसा थोड़ा है कि एक महीने बाद 135 से सिर्फ 35 करोड़ लोग बच जाए, ऐसा नहीं होना। तो जो कोल मार्केट है ना भाई, वो कहीं नहीं जा रही, वो कहीं नहीं जा रही। आपके बिजनेस में आने से पहले भी वो लोग थे, 135 करोड़ लोग थे, आपके आने के एक हफ्ते बाद या फिर 10 दिन बाद भी वो लोग रहेंगे। लेकिन उससे पहले है ना, आपको अपने वार्म मार्केट पे काम करना है। आपको काम करना है कि जो आपके नोन पीपल है वो आपके बिजनेस को समझे, वो आपके साथ ज्वाइन करे, राइट। क्योंकि जब तक आप अपने वार्म मार्केट पे काम नहीं करोगे ना, आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी, आपके स्किल्स है ना वो डेवलप नहीं होंगे। एंड जब तक आपके स्किल्स डेवलप नहीं होंगे, फिर आपको वार्म कोल्ड मार्केट जो नए लोग हैं उन पे भी काम करने में आपको दिक्कत आएगी। सो मेक श्योर जितने भी नए लोग हैं, काफी लोगों ने स्टार्टिंग में बोला था कि उन्हें बस एक हफ्ते हुए ज्वाइन करे हुए या फिर एक दिन हुए, जो जो लोगों ने आज ज्वाइन किया, मेक श्योर कि आप सबसे पहले अपने वार्म मार्केट में काम करो। ओके, एंड वार्म मार्केट में कैसे काम करना है मैं सिंपल बताता हूं। मेक अ लिस्ट। सबसे पहले आप लिस्ट बनाओ। बोल रहे हैं। सबसे पहले आप लिस्ट बनाओ उन लोगों की जिन्हें आप जानते हो। आप सिंपली गूगल करोगे मेमोरी जॉगर, एक पीडीएफ आ जाएगी, उसे आप डाउनलोड कर लेना। ये चीजें लिख लो जो जो चीजें मैं बोल रहा हूँ, समझे। मेमोरी जॉगर सिंपल लिख देना, एक पीडीएफ आ जाएगी, उसके अंदर कुछ कीवर्ड्स दिए होते हैं, कुछ शब्द है ना, अलग अलग शब्द लिखे होते हैं। जब आप उन शब्दों को पढ़ोगे ना, आपके दिमाग में कुछ लोगों के नाम याद आएंगे। जैसे शब्द उसके अंदर होंगे चाइल्डहुड फ्रेंड, तो आपको याद आएगा कि हाँ भाई मेरे बचपन के ये दोस्त है। कुछ शब्द होंगे उसके अंदर जैसे जिम लिखा होगा, तो आपको समझ आएगा हाँ भाई ये मेरा जिम वाला दोस्त है, या फिर ये लोग हैं जो जिम जाते हैं। तो मेमोरी जॉगर को देखकर लिस्ट बनाओ, एंड मेक श्योर कि उसमें 200 से 500 लोग की लिस्ट हो। बहुत सारे लोग मुझे पता है मन में ये सोच रहे होंगे सर मैं कहाँ से लिस्ट बनाऊं। मैं तो गिन के 4 लोगों को जानता हूँ, जिनमें से 4 लोग ने पहले मुझे मना कर दिया। भाई सिंपल बता, जब आपकी शादी होगी आप कितने लोगों को अपने शादी में बुलाओगे? 100 लोग, 200 लोग, 400 लोग, 500 लोग, 1000 लोग? तो ये सोच के लिस्ट बनाना है कि जैसे आपकी शादी हो रही है हमको लोगों को बुलाना है, समझे। तो इस तरीके से लिस्ट बनाओ जिनमें से कम 200 से 500 लोग हो, एंड उसके बाद लिस्ट पे काम करो। अब आपके लिस्ट में भी है ना 2 तरीके के लोग होंगे। एक तो जो आपके जिगरी होंगे, आप जिन्हें इस बिजनेस के बारे में डायरेक्टली बता सकते हो। जैसे जब मैंने ये वर्क स्टार्ट किया था, तो मेरे कुछ लोग ऐसे थे जिन्हें मैंने सिंपली कॉल किया कि भाई ऐसा है कि मैंने एक काम स्टार्ट किया है, एंड ऑन डिजिटली है ना, ऑनलाइन हम दिन के 1 से 2 घंटे देकर भी है ना, वीकली बेसिस पे हम 7 से 8 हजार या 8 से 10 हजार रुपए, डिपेंड करता है कि सामने वाला पर्सन कैसा है, कितना अमाउंट मैं सामने वाले पर्सन को बोलूंगा जिससे वो से बात हजम हो जाए, इतना वो कमा सकता है, इतना कमा सकता है। और मैं तो अभी नया हूं, तो मुझे तो खैर समझाना आएगा नहीं। तो मैं एक काम करता हूँ कि मैं तुझे तेरे व्हाट्सएप पे है ना एक वीडियो शेयर कर रहा हूँ, जिसके अंदर डिटेल में बता रखा है कि किस तरीके से भाई हम भी है ना सोशल मीडिया का यूज करते हुए दिन के 2 से 3 घंटे देकर भी हम इतने पैसे कमा सकते हैं। तू बता, अगर तू सच में सीरियस है पैसे कमाने को लेकर, तभी मैं वो वीडियो शेयर करूंगा। अब सामने वाला पर्सन क्या बोलेगा? हाँ मैं सीरियस हूँ। या फिर कुछ लोग होते हैं डीट से, वो बोलेंगे भाई कॉल पे ही हल्का सा बता दे, थोड़ा सा कॉल पे एक्सप्लेन कर दे। तो वहां पे सिंपली बोलना है भाई जैसे मैंने बताया है कि 40 से 50 मिनट की वीडियो है या फिर 30 से 40 मिनट की वीडियो है। अब कॉल पे समझाने बैठे तो भाई 1 घंटे वैसे लग जाने हैं, और अभी मैं कहीं जा रहा था। तो सबसे बेस्ट है कि तू वो वीडियो ही देख ले। और उस वीडियो में कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, वो सिंपल सा वीडियो है, जैसे देखेगा तो कुछ चीज समझ आ जाएगी। अगर तुझे चीज समझ नहीं आती तो उसके बाद हम ओवर द कॉल डिस्कस करते हैं। सिंपल, सिंपल, बिल्कुल सिंपल, पॉइंट टू पॉइंट बात। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, एंड कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें आप डायरेक्टली नहीं बता सकते, समझे। आप डायरेक्टली बताओगे सामने वाला पर्सन आपकी बात मानेगा ही नहीं, कि ऐसा भी कुछ होता है। एंड मेनली ये जो दिक्कतें हैं ना, ये जो चैलेंजेस होते हैं, ये
स्टूडेंट्स फेस करते हैं, जो स्टूडेंट होते हैं, राइट। सामने वाला पर्सन सोचता है कि भाई ये तो स्टूडेंट है, ये मुझे क्या बताएगा पैसे कैसे कमाना है। वहां पे आपको इनडायरेक्ट अप्रोच यूज करना है, एंड आप इस चीज को आप लिख लो, इनडायरेक्ट में क्या है। एंड ये अप्रोच मैंने बहुत ज्यादा यूज किया अपने टाइम पे, लिटरली बहुत ज्यादा। मैं 50-50 लोगों को मैंने सिंपली कॉल किया, एंड कॉल करके मैंने सिंपल बोला है कि नॉर्मली आप हाल चाल पूछोगे, लेट्स में जैसे मेरे सामने अमरीश जी दिख रहे हैं, मैंने सिंपली अमरीश जी को मैंने कॉल किया, और लेट्स सपोज के कि वो अगर मेरे नोन में है, कि मैंने कहा और भाई क्या हाल चाल है। हाँ, तुम्हें मुझे कॉल मैंने इसलिए किया कि अभी मैंने एक इंटर्नशिप ज्वाइन किया है, ठीक है, एंड अगर मैं इस इंटर्नशिप में परमानेंट हो गया तो मेरी भी कुछ इनकम हो जाएगी, और इनकम अगर मेरी स्टार्ट होगी तो मैं पार्टी दे दूंगा। लेकिन अभी मेरा ये काम है कि जो मेरे सीनियर है ना, उन्होंने कुछ प्रोजेक्ट्स लॉन्च किया है, जिसके अंदर वो सिखाने वाले यंगस्टर्स को कि वो किस तरीके से एज ए स्टूडेंट भी पढ़ाई के साथ साथ भी है ना कुछ पैसे अर्न कर सके। क्योंकि यार तुमने भी देखा होगा कि इस पेंडेमिक की सिचुएशन में बहुत सारे लोगों की जो फैमिली है ना वो फाइनेंशियली हिट हुई है, एंड काफी लोगों के जो पेरेंट्स हैं वो आज भी फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं, एंड आज लॉकडाउन के बाद भी वो स्ट्रगल कर रहे हैं, और जिनका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं उनके बच्चों के एजुकेशन पे पड़ा है। तो हम बस चाहते हैं कि इस प्रोजेक्ट के थ्रू वो अपने फैमिली को है ना ज्यादा नहीं, लेकिन अगर थोड़ा सा भी अगर सपोर्ट कर गए तो हमारे लिए इससे अच्छी बात कोई होगी नहीं, राइट। तो यार एक काम कर दे, अगर तेरे नोन में कुछ 10 से 15 लोग हो जो पैसे कमाना चाहते हो डिजिटली, जो स्टूडेंट्स हो या फिर कोई भी पर्सन हो, तो उसके कांटेक्ट है ना मुझे दे दियो, या फिर उसे बता दियो कि ऐसा कुछ है पैसे कमाने का, वो मुझे कांटेक्ट कर ले। जब आप ऐसी बातें बोलते हो ना, सामने वाला पर्सन सिंपल बोलता है कि भाई ऐसा क्या काम है जो दिन के 2 से 4 घंटे देकर भी हम इतना कमा सकते हैं, तो मुझे ही बता दे, मैं ही कमा लूं। जब सामने वाला पर्सन ऐसा बोलता है, आप सिंपली सामने वाले पर्सन को बोल दोगे अभी तो मैं कुछ काम कर रहा था, तू एक काम कर, मैं तुझे एक व्हाट्सएप पे मैं एक वीडियो शेयर कर रहा हूँ जो कि 30 से 40 मिनट की वीडियो है। उस वीडियो में हम मेरे सीनियर ने ना पूरे डिटेल में बता रखा है कि क्या वर्क है एंड किस तरीके से एज ए स्टूडेंट इस वर्क को किया जा सकता है सिर्फ एक मोबाइल फोन का यूज करके। लेकिन तू बता, तू सच में कमाना चाहता है ना, या फिर मैंने फोन किया तो इसलिए बोल रहा है। तभी मैं वो वीडियो शेयर करूंगा, क्योंकि अभी ज्यादा लोग नहीं, अभी सिर्फ 15 लोग ही हम लेने वाले हैं। सामने वाला क्या बोलेगा, हाँ मैं सच में, क्योंकि आती हुई लक्ष्मी को कोई मना करना चाहेगा, ये बताओ। आप 10 लोगों से पूछोगे कि भाई हफ्ते के 8 से 10 हजार रुपया, 10 से 15 हजार रुपया, महीने के 20 से 25 हजार रुपया कमाना चाहते हो, 10 में से कितने लोग बोलेंगे कि भाई मुझे नहीं कमाना? कोई नहीं बोलेगा। 10 में 10 लोग बोलेंगे कि भाई मुझे कमाने पैसे। बिलीव मी, जो इंसान महीने के 30-40 हजार रुपए भी कमा रहा है ना, मेरी टीम में ऐसे ऐसे लोग हैं जो लाखों रुपए कमा रहे हैं, लिटरली अपने जॉब से लाखों रुपए कमा रहे हैं मंथली। वो इस वर्क को कर रहे हैं क्योंकि जो लाखों रुपए कमा रहे हैं ना, वो भी चाहता है कि महीने के 20-25 हजार रुपए एक्स्ट्रा आ जाए। एक्स्ट्रा कैश हर किसी को पसंद है। एक्स्ट्रा, ये जो एक्स्ट्रा वर्ड है ना, हर किसी को पसंद है। एक्स्ट्रा मोमोज दे दो भैया, एक्स्ट्रा मोमोज की चटनी दे दो, हर किसी को पसंद है भाई एक्स्ट्रा वर्ड, समझे। जैसे मैंने मोमोज का नाम लिया, सबके चेहरे पे स्माइल आ गई कि पसंद तो मुझे भी है। सही सही। वहां पे आपको सिंपली करना है, वीडियो आपको शेयर कर देनी है। और ये जो इनविटेशन की जो मैंने 2 तरीके बताया ना, देखो तरीके हैं बहुत सारे, लिटरली बहुत सारे तरीके हैं। मैं सिर्फ इनविटेशन पे है ना, मैं 2 घंटे लगातार बोल सकता हूँ इनविटेशन पे। इतने सारे तरीके हैं, इतने सारे तरीके हैं। बट द थिंग इज की एज अ बिगनर मैं आपको मतलब बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा चीजों पे अपना दिमाग लगाओगे ना, एक भी चीज है ना आपसे ढंग से नहीं होगी। तो 1 या 2 तरीकों को यूज करो, एंड हफ्तों तक यूज करो, कि जब तक उस तरीके में आपकी मास्टरी हासिल ना हो जाए, समझे। उसके बाद दूसरे तरीके पे बढ़ो, क्योंकि आप यूट्यूब में आप वीडियो देखोगे आपको 1000 तरीके मिल जाएंगे, 100 तरीके मिल जाएंगे। बट द थिंग इसके बाद 24 घंटे में से 100 तरीके यूज करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। आप 3 से 4 तरीके यूज कर सकते हो। तो इनविटेशन में है ना,
इस दो तरीके का, मतलब इन दोनों तरीके का यूज करना है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। होप कि आपने लिख लिया हो। एंड ये दोनों तरीके किसे किसे समझ आया है? एक बार मैं चैट ऑन कर रहा हूं, एवरीवन वन पे कर रहा हूं, चैट पे मुझे बताओ सर मुझे समझ आ गया। मी नाइस, क्या बात है, क्या बात है, ठीक है। और मुझे आ गया समझ। परमीत कौर जी बोल रहे हैं डायरेक्ट मैसेज में कि डायरेक्ट स्पीच मुझे एक और बार बता दो। ठीक है, एक बार और करो सर। देखो डायरेक्ट स्पीच में कुछ नहीं है, जो बात है ना, डायरेक्ट स्पीच उनके लिए होता है जो आपके जिगरी होते हैं। जब आपको पता है कि भाई इस पर्सन को मैं घुमा फिरा के चीजें बताऊंगा तो ये बंदा शक करेगा और आएगा भी नहीं। कुछ लोगों को डायरेक्ट चीजें पसंद है कि भाई क्या है। एंड आप बिल्कुल मिलेगा रिकॉर्डेड वेबिनार सर, बिल्कुल मिल जाएगा। हाँ हरमन जी बिल्कुल मिलेगा, ग्रुप में मिलेगी। डायरेक्ट अप्रोच सिंपल है। कुछ लोग बोल रहे हैं सर लोग कन्वर्ट क्यों नहीं होते सब कुछ करने के बाद भी। एंड में मैं सबका जवाब दूंगा। अगर मैं आया हूँ इंस्टाग्राम पे बहुत मैसेज आता है सर आपके वेबिनार का लिंक मिल जाए मिल जाए मिल जाए, मैं बताऊंगा, सबका जवाब मिलेगा यहाँ पे। डायरेक्ट अप्रोच सिंपल है कि आपने स्ट्रेट टू द पॉइंट बात करी कि मैंने एक ऐसा काम स्टार्ट किया है जहाँ पे डिजिटली है ना दिन के 2 से 3 घंटे देकर भी है ना हफ्ते के 7 से 8 हज़ार रुपये कमा सकते हैं। बट थिंग इसकी मैं हूँ अभी नया, अभी मैं तुझे चीजें समझा नहीं पाऊंगा, समझे। लेकिन जहां तक मुझे पता है कि तू भी पैसा कमाना चाहता है, अगर चाहता है तो मैं डिटेल तुझे प्रोवाइड कर सकता हूँ। सामने बोला हाँ भाई कर दे। तो अपने सिंपली मैं होगा एक वीडियो शेयर करूंगा व्हाट्सएप पे जो 30 से 40 मिनट की होगी, जिसके अंदर डिटेल में बता रखा है कि क्या वर्क है एंड किस तरीके से तू भी पैसे कमा सकता है, समझे। और डायरेक्ट अप्रोच है ना क्लोज वन में ही काम आता है। और फोकस करना कि इनडायरेक्ट अप्रोच के लिए आप ज्यादा जाओ, इनडायरेक्ट अप्रोच बेस्ट है। ओके। एंड कोल्ड मार्केट प्रोस्पेक्टिंग, ये तो हो गया वार्म मार्केट जो आप अपने लिस्ट पे आपने काम किया डायरेक्ट अप्रोच यूज करके एंड इनडायरेक्ट अप्रोच यूज करके। अब बात करते हैं नए लीड्स को जनरेट करना। नए लीड जनरेट करने के हैं बतेर तरीके, बहुत सारे तरीके हैं। लेकिन आपको जो तरीका मैं यूज कर बताऊंगा, मुझे नहीं लगता कि इससे बेस्ट तरीका कुछ होगा। एंड आप फैक्ट्री बन जाओगे लीड्स को जनरेट करने के। एक तरीका है जो स्पेशली बिगनर्स के लिए मैं बता रहा हूँ एंड जो स्टूडेंट्स है स्पेशली, ठीक है। मैसेज सर्कुलेशन, मैसेज सर्कुलेशन या आप लिख लो ये। विवेक बच्चन को कौन कौन जानते हैं यहाँ पे, एक बार चैट में बताओ। एंड इस कर रहे हैं, सही सही सही, बहुत सारे लोग हैंड रेस करते हैं, नाइस। मैं आपको बताता हूँ मैसेज सर्कुलेशन का तरीका इतना अच्छा है। एक कॉलेज के अंदर मैंने एक मैसेज को सर्कुलेट करवाया था 3 से 4 लोगों से बस, और एक दिन में मुझे 60 लीड्स आए थे, 60 लीड्स। एंड जो 36 नंबर पे है ना विवेक बच्चन का नाम था, समझे। तो आपको भी नहीं पता कौन से तरीके में आपको कौन सा पर्सन मिल सकता है। अब मैं बताता हूँ मैसेज सर्कुलेशन में सिंपल क्या करना है। आपको एक मैसेज प्रिपेयर करना है जिसमें शॉर्ट एंड सिंपल तरीके में आपका मैसेज डलाओ। इफ यू वांट टू अर्न इतना इतना बाय गिविंग इतना आवर या फिर इतने घंटे थ्रू सोशल मीडिया। मैसेज क्रिएट कैसे करते हैं मैं सजेस्ट करूंगा कि आप अपने एक बार सीनियर से पूछ लेना, ठीक है। जिन्होंने भी आपको ज्वाइन करा या फिर जो भी एक्टिव है, आप एक बार पूछ लेना। एक सिंपल सा एक व्हाट्सएप मैसेज क्रिएट हो जाएगा जिसके अंदर आप अपने फॉर्म का लिंक आप फिल कर सकते हो। एक मैसेज क्रिएट हो गया। एंड मैसेज क्रिएट करने के बाद आपके जो नोन लोग हैं, वो लोग जो आपके व्हाट्सएप पे कनेक्टेड है, आप सिंपली उन्हें हेलो बोलोगे या फिर हालचाल पूछोगे
सामने वाला पर्सन आपको रिप्लाई करेगा, एंड जैसे रिप्लाई करेगा आप एक मैसेज ड्रॉप कर दोगे। जैसे मेरे सामने आकाश जी बैठे हुए, आकाश कुमार जी बैठे हुए हैं, तो लेट सपोज कि वो मेरे फ्रेंड है, वो मेरे व्हाट्सएप पे कनेक्टेड है, तो मैं सिंपली बोलूंगा, और जैसे मैं अपने लैंग्वेज में, ज्यादा फॉर्मल नहीं होना। लोगों की गलती ये करते हैं कि जैसे बिजनेस में आते हैं वो बिल्कुल फॉर्मल हो जाता है, अपने दोस्तों से भी वो आप करके बात करने लग जाता है, एंड उनके दोस्तों को ये बात हजम नहीं होती, भाई इससे क्या हो गया। तो भाई ये चीज तो कभी नहीं करनी। एंड अगर आप तू ता करके भी बात करते हो तो आपको अचानक से नहीं बदलना, आप सेम लैंग्वेज में बात करोगे जो आप कल कर रहे थे। आप एक दिन में कोई इंसान नहीं बदलता, राइट। तो जैसे आकाश, आकाश को मैं पहले से जानता हूँ, तो मैं सिंपली बोलूंगा और भाई आकाश क्या हाल चाल है। अब सामने वाला क्या बोलेगा, बढ़िया भाई तू बता। तो फिर मैं भाई एक काम था, छोटा सा काम था, छोटा सा काम कर देगा, या फिर आई नीड इतू सा फेवर। मतलब फॉर्मल नहीं हो ना, जैसे पता क्या, अगर आप ज्यादा फॉर्मल होके बात करते हो ना कि आई नीड अ फेवर फ्रॉम यू, या फिर आई नीड अ हेल्प, इस तरीके से आप बोलते हो, तो सामने वाला इंसान आपका रिप्लाई करेगा ही नहीं, क्योंकि वो पहले ही डर जाएगा। क्योंकि आज के डेट में हेल्प का मतलब ये है कि सामने वाला बंदा पैसा ना मांग ले। तो वो आपको रिप्लाई नहीं करेगा। तो आपको बड़े फनी तरीके से, बड़ा इनफॉर्मल तरीके से सिंपल बोला, भाई आई जस्ट नीड इतू सा फेवर, या छोटा सा फेवर कर दे। अब वो पूछेगा, हाँ भाई क्या काम है बताओ। तो आपको सिंपली क्या करना है, जो आपने मैसेज क्रिएट किया है कॉपी पेस्ट करना है, फॉरवर्ड करना है सामने वाले को, एंड एक वॉइस नोट ड्रॉप कर देना है। वॉइस नोट में सिंपल आप ये बोलोगे कि भाई मैंने एक काम स्टार्ट किया है जिसके अंदर आई एम हेल्पिंग पीपल टू अर्न। एक तरीके का तो सेल्फ हेल्प ग्रुप ही समझ ले, ठीक है। मतलब वैसे बताना कि आप कोई चीज, मतलब टू द पॉइंट आप नहीं बोल रहे, जैसे कि यही चीज है नहीं बोल रहे आप, जस्ट रैंडमली बोल रहे हो, तो कि भाई सेल्फ हेल्प ग्रुप ही समझ ले। और इसमें क्या है कि जिस तरीके से भाई तूने देखा होगा कि इस पेंडेमिक के सिचुएशन में बहुत सारे लोगों की जो फैमिली है ना वो फाइनेंशियली हिट हुई है, एंड काफी लोगों के जो पेरेंट्स है ना वो आज भी फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं। तो मैं बस चाहता हूँ कि इस चीज के थ्रू है ना, जो स्टूडेंट्स है, जो उनके बच्चे हैं, वो घर को अगर ज्यादा नहीं लिखने का थोड़ा सा भी अगर सपोर्ट कर गए, तो इससे अच्छी चीज हमारे लिए कुछ नहीं होगी, राइट। तो भाई बस एक काम कर दे कि इस मैसेज को है ना अपने 4-5 ग्रुप में फॉरवर्ड कर दे, और मुझे डाटा रखना है कि कितने ग्रुप में फॉरवर्ड हुआ है, तो मुझे बस स्क्रीनशॉट शेयर कर दियो प्लीज। भाई ये काम कर दे, इट वुड बी अ ग्रेट ग्रेट हेल्प फॉर मी प्लीज। अब बंदा करेगा, समझे। फॉरवर्ड करने में क्या है, करेगा भी, आपको स्क्रीनशॉट भी शेयर करेगा। एंड हम स्क्रीनशॉट सिंपल इसलिए मंगाते हैं कि फोर्स, मतलब मेक श्योर कि सामने वाले पर्सन ने किया है। क्योंकि बहुत बार लोग बोल तो देते हैं हमने कर दिया है, आपने 100 लोगों को भेजा मैसेज कि भाई फॉरवर्ड कर दे, 100 में से 50 लोगों ने बोल दिया हाँ हम कर देंगे, एंड आप खुश हो जाते हो कि भाई 50 लोग ने अगर एक एक ग्रुप में भी किया होगा तो 50 ग्रुप में तो गए होंगे, तो हमारे पास लीड्स तो आएगी। बट द थिंग इज कि लोग बोल तो देते हैं कि हमने कर दिया है, लेकिन वो करते नहीं है। तो इसलिए आप स्क्रीनशॉट मंगाते हो कि मेक श्योर कि हाँ भाई सर्कुलेट हुआ है। अब ये सोचो कि एक पर्सन भी अगर 2 ग्रुप में शेयर कर रहा है एंड 10 लोगों से आपने शेयर करवाया है, तो 20 ग्रुप में तो शेयर हुआ है ना। एक ग्रुप के अंदर ऑन एन एवरेज अगर 50 लोग भी होते हैं, तो 20 ग्रुप में देख लो कितने लोग हैं। अगर आप सबकी मैथ्स अगर अच्छी है तो आप कैलकुलेट कर सकते हो, 15 to 20, समझे। अब इतने हजार लोग में से आपको क्या लगता है कितने लोग फॉर्म फिल कर देंगे। 10% तो करेंगे ही। ना कर करके एक दिन के अंदर 100 से 200 लीड्स लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आराम से लीड्स आ जाएंगे। एंड जो लीड्स आपके पास आएंगे, इनविटेशन का तरीका अब मैं बताता हूँ, कोल्ड मार्केट में किस तरीके से इनवाइट करते हैं लोगों को, समझे। मैसेज सर्कुलेशन किसे किसे समझ आ गया, किस तरीके से करवाते हैं, एक बार हैंड रेस करो। मीटर बढ़ने दो, खींचने दो, 145, 150, 160, 170, 180। हैंड रेस करो, हैंड रेस। जब तक 250 क्रॉस नहीं होगा तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। मैं देख रहा हूँ कौन जीतता है। मैं आप मैं नहीं बढ़ रहा।
नाइस, 250 हो गए। ग्रेट, चलो भाई आप जीत गए। अब मैं बताता हूँ आगे की चीजें। प्रोस्पेक्टिंग, लीड जनरेशन आपको समझ आ गया है, राइट? कि मैसेज सर्कुलेशन से किस तरीके से आप लीड जनरेट कर सकते हो, वार्म मार्केट पे किस तरीके से आप वर्क कर सकते हो, लिस्ट बना के, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अप्रोच का यूज करके। ये चीजें आपको समझ आ गई है। अगर आपको बस यही चीज अगर समझ आ गई ना, तो 50% आपका काम हो चुका है। जितने भी नए लोग हैं ना, आप खुश हो जाओ कि आपको ये 50% बिजनेस आपको समझ आ चुका है। जितने भी नए लोग हैं, लिटरली आप खुश हो जाओ। अब आगे की जो चीज है ना, वो बिल्कुल इजी है, समझे? अब वो मार्केट में काम कैसे करते हैं बता दिया मैंने, डायरेक्ट इनडायरेक्ट अप्रोच। कोल्ड मार्केट में से लीड्स कैसे जनरेट करते हैं, बहुत सारे तरीके हैं, मैंने आपको बस एक तरीका बताया, वो है मैसेज सर्कुलेशन। इंस्टाग्राम वाला भी तरीका है, आप एक बार यूट्यूब में चेक करना, मेरा नाम एक बार चेक कर लेना, उसमें मैंने 7 ways टू जनरेट लीड्स फ्रॉम इंस्टाग्राम बता रखा है, ठीक है? एक बार आप लिख लो कहीं पे, वो आप देख लेना। लेकिन सबसे पहले आपको मैसेज सर्कुलेशन पे वर्क करना है, ठीक है? मैसेज सर्कुलेशन, भाई ऐसे ऐसे लोग हैं ना आईडीपी के अंदर, वो ना इंस्टाग्राम पे जाते हैं ना वो लिंक्डइन पे जाते हैं, सिर्फ वो मैसेज सर्कुलेट कर करके आज वो लखपति क्लब में आ चुके हैं। मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन ऐसे ऐसे लोग हैं, सिर्फ मैसेज सर्कुलेट करके, जैसे एक तरीका यूज करके। तो आप सोचो कि आपके लिए कितना मतलब बेनिफिट होगा ये तरीका, समझे? और अब बात करते हैं कि भाई सर हमने मैसेज को सर्कुलेट भी कर दिया, लोगों ने फॉर्म फिल भी कर दिया, अब उन्हें इनवाइट कैसे करें, किस तरीके से हम सामने वाले पर्सन को बोले कि वो वीडियो देख ले हमारी, समझे? मैं बताता हूँ कैसे। सिंपली, सामने वाले पर्सन ने आपका फॉर्म फिल किया है, फॉर्म कैसे बनाते हैं वो, ये छोटी छोटी चीजें जो आप सीनियर से पूछ सकते हो अपने, ठीक है? ये चीजें आप अपने सीनियर से पूछ सकते हो जो भी एक्टिव है। आई एम डेफिनेटली श्योर कि वो सब आप किसी न किसी अपने पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप में भी एडिट हो गए या फिर टेलीग्राम ग्रुप में भी एडिट हो गए। एक बार सीनियर से पूछ लेना, वो ये चीजें आपको बता देगी, क्योंकि ये सारी चीजें समझाना सिंपल है लेकिन टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है? एंड वेबिनार 1 से 1.5 घंटे का ही होगा। जब भी सामने पर्सन ने आपका फॉर्म फिल कर दिया, आपको स्ट्रेट अवे कॉल करना है। जैसे मेरे सामने नाम आ रहा है मधु जी का, ठीक है? तो मैंने क्या किया सिंपल, कि मैंने कॉल किया, जैसे मैंने देखा कि हाँ भाई मधु ने मेरा फॉर्म फिल किया है, तो मैं सिंपली कॉल करूंगा कि जी मेरी बात मधु से हो रही है। ऑब्वियस सी बात है, मधु बोलेगी हाँ जी, आप कौन? मैं बोलूंगा जी मधु, मैं शिवम बोल रहा हूँ, आपने आज ही या फिर कल जब भी फॉर्म फिल किया होगा, आपने कल एक फॉर्म फिल किया था, दैट हाउ टू मोनेटाइज योर सोशल मीडिया हैंडल या फिर डिजिटल अर्निंग से रिलेटेड, याद है आपको? ऑब्वियस सी बात, अगर आपने 24 घंटे के अंदर अंदर आपने कॉल किया है, तो लोगों को याद रहता है कि उन्होंने फॉर्म फिल किया था, हाउ टू अर्न डिजिटली। एंड आपको भी पता होता है कि आपने कुछ दिनों में आपने मैसेज को बहुत ज्यादा सर्कुलेट करवाया, तो सामने वाला पर्सन मैसेज सर्कुलेशन से ही आया होगा, कि आपके किसी ग्रुप में मैसेज आया था दैट हाउ यू कैन अर्न डिजिटली, आपने फॉर्म फिल किया था, राइट? मधु बोलेगी हाँ। सो फिर मैं हाल चाल पूछूंगा हल्का सा, सो मधु आपके क्या हाल चाल है? मधु बताएगी हाँ मैं ठीक हूँ, आप बताओ। मैं बोलूंगा मैं भी बढ़िया। सो मधु आप वैसे करते क्या हो? तो वो सामने पर्सन बताता है कि मैं स्टूडेंट हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, ग्रेट ग्रेट। एंड अगर मैं अपने बारे में बताऊं, सो मैं अलग अलग यहाँ से मेन चीजें स्टार्ट होती है, समझे? स्टार्टिंग में तो सिंपल कन्वर्सेशन होती है, मेन चीज यहाँ से स्टार्ट होती है जब मैं खुद को इंट्रोड्यूस करूंगा, ओके? एंड यही चीज डिसाइड करेगा कि सामने वाला पर्सन जो आपका प्रोस्पेक्ट है, वो आपका प्रेजेंटेशन वीडियो देखेगा या नहीं देखेगा। एंड जब भी आप ओवर द कॉल बात करो, कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपके अंदर, समझे? क्योंकि आप किसी को पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटी दे रहे हो। जब आप मार्केट में नजर डालोगे ना, हर किसी को पैसे कमाने हैं। एंड जो इंसान किसी की पैसों से हेल्प कर देता है, वो इंसान एक तरीके से भगवान सा बन जाता है उस पर्सन के लिए जिसकी हेल्प हुई है, राइट? तब आप पैसों से हेल्प नहीं, लेकिन आप पैसा कमाना सिखा दो सामने वाले पर्सन को। सो इट्स अ ह्यूज थिंग, आपको समझना पड़ेगा।
आपको मानना पड़ेगा कि आप कितना बड़ा काम कर रहे हो, आप एक सामने वाले पर्सन की लाइफ चेंज करने वाले हो। कल को अगर वही सामने वाला पर्सन महीने का 50,000 रुपये कमा लेता है, तब आप समझते हो जिंदगी भर वो पर्सन आपको नहीं भूलेगा। आपको ये कॉन्विक्शन, ये बिलीफ आपको अपने अंदर लाना पड़ेगा, उस कॉन्फिडेंस से आपको सामने वाले पर्सन से बात करनी पड़ेगी। जब भी मैं 10 लोग से मैं बात करता हूं ना, दिन में 10 या 20 लोग से, 17 से 18 लोग वीडियो देखते ही है। वाई? क्योंकि मैं उस बिलीव से बात करता हूं कि भाई मैं बात करके है ना, सामने वाला पर्सन अगर मेरे साथ बिजनेस ज्वाइन करता है तो इसका ये मतलब नहीं कि वो बंदा मेरे पैसा कर रहा है, उसका ये मतलब है कि मैं उस पर कर रहा हूँ क्योंकि मैंने उसे अपॉर्चुनिटी दी है पैसे कमाने की, मैंने ये पुण्य किया है। तो इस बिलीव के साथ आपको बिजनेस करना पड़ेगा। एंड जब आपके अंदर बिलीव आएगी ना, आपका ये जो बिलीफ है ना, आपके आवाज से, आपके कॉन्फिडेंस से झलकेगा। जो लोग बोलते हैं ना सर, हम जैसे चैट में किसी ने बोला था, सर मैं वो सारी चीजें कर रहा हूँ लेकिन मुझे फिर भी रिजल्ट नहीं आ रहे, यही नहीं आता बिलीव। क्योंकि बहुत सारे लोग डर डर के काम करते हैं, एंड आपको डर डर के काम नहीं करना। कॉन्फिडेंस लाओ, थोड़ा सा हैव फेथ, ठीक है। एंड जब भी आप ओवर द कॉल बात करो, खुद को जब भी इंट्रोड्यूस करो, कॉन्फिडेंस से करो, जैसे मैं करता हूँ। जी मेरा नाम शिव, मैं अपनी बात करूं तो मैं अलग अलग बिजनेस प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वॉल्व हूँ, ठीक है। मैं ये वर्क भी कर रहा हूँ जिसके लिए आपने पूछा है, मैं इसके अलावा मैं 2-3 काम कर रहा हूँ। खैर वो तो जो 2-3 काम है वो तो खैर इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है, लेकिन जिसके बारे में आपने पूछा है ना, ये थोड़ा सा ओवर द कॉल बताना कॉम्प्लिकेटेड सा हो जाता है, क्योंकि जिस फॉर्म को आपने फिल किया है, सेम फॉर्म को 200 से ज्यादा लोगों ने फिल किया है। एंड मैं अभी क्या कर रहा हूँ, क्योंकि जब मैंने वर्क करना स्टार्ट किया था ना, आई वॉज ए स्टूडेंट, ठीक है। तो मैं उसी चीज को देखते हुए मैं अभी क्या कर रहा हूँ कि मैं 15 से 20 या 20 से 25 स्टूडेंट को मैं रिक्रूट करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे पता चल गया ना कि सामने वाला पर्सन स्टूडेंट है, राइट। तो मैं स्टूडेंट को रिक्रूट करने वाला हूँ, मैं उनकी मैं हेल्प करने वाला हूँ कि किस तरीके से वो वीकली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे 20 से 25 हजार रुपए, या फिर वीकली बेसिस पे 8 से 10 हजार रुपए या फिर 15 हजार रुपए, खैर वो तो पोटेंशियल वाली बात होती है। अगर किसी को पैसे कमाने नहीं तो वो क्या ही कमाएगा, लेकिन ऑन एन एवरेज इतने पैसे कमा ले। जब मैं इस तरीके से बात करता हूँ ना, तो सामने वाला बंदा खुद ही हंस देता है। वो बोलता है ये तो बात है सर। वो पोटेंशियल पोटेंशियल की बात होती है, कोई 7 हजार का कमा सकता है, कोई 15 हजार रुपये कमा सकता है, समझे। तो हल्का सा अपने बातों में मैं ह्यूमर ला के मैं सिंपली बोल देता हूँ, कोई मतलब 7 से 10 हजार रुपये या फिर कोई 15 भी कमा सकता है, लेकिन वो पोटेंशियल वाली बात होती है। सो अभी आपको क्या करना है, अभी आपको है ना मेरे इसी नंबर पे व्हाट्सएप करना है अपना नाम, और मैं आपको एक वीडियो शेयर करूंगा जो कि 30 to 40 मिनट्स की वीडियो है, जिसके अंदर डिटेल में हमने बता रखा है कि किस तरीके से आप सोशल मीडिया का यूज करके है ना इतने पैसे कमा सकते हो। और मैं आपकी हेल्प क्यों करने वाला हूं, एंड मैं आपकी हेल्प किस तरीके से करने वाला हूं, ये भी आपको पता चल जाएगा। क्योंकि पता क्या, बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये डाउट होता है कि भाई अचानक से एक पर्सन का मेरे पास, मैंने एक फॉर्म फिल किया, एक बंदा मुझे कॉल करता एंड वो ये बताता कि बस एक वीडियो देख लो एंड आपको पता चल जाएगा कि कैसे पैसे कमाना है लोगों को। और ये बंदा मुझे फोन करके बताई क्यों रहा है, इसका क्या फायदा है। आपके पास भी कॉल आया होगा स्टार्टिंग में, आपको भी लगा होगा ना कि सामने वाला बंदा अगर यू बोल रहा है तो सामने वाले पर्सन का क्या फायदा है। तब आप सामने वाले पर्सन को वो वीडियो क्यों देखे, एक टारगेट दे दो ना। टारगेट इज रॉन्ग वर्ड, क्या बोलता है, एक वजह दे दो कि वो वीडियो क्यों देखे। मैंने 2 वजह दे दी। पहला वजह कि आपको पता चलने वाला है कि आपकी इनकम कैसे होगी, एंड दूसरा वजह मैं आपकी क्यों हेल्प करूंगा एंड मैं आपको किस तरीके से हेल्प करूंगा, समझे। लोगों की यही डाउट होता है, बंदा मेरी हेल्प क्यों करेगा, एंड आपने खुद ही वजह दे दी सामने से। वीडियो देखो पता चल जाएगी, सामने वाला क्या बोलेगा, हाँ मैं देख लूंगा। फिर वहां पे आपको बोलना है कि जिस तरीके से मैंने बोला, सिर्फ 20 से 25 लोग हम रिक्रूट करने वाले हैं, बट द थिंग इज कि 200 से ज्यादा लोगों ने फॉर्म फिल किया है। तो एक बार 25 लोग आ गए ना, मैं कॉलिंग करना बंद कर दूंगा। मैंने अब तक सिर्फ 15 लोगों को कॉल किया है, जिनमें से 11 लोग ने कॉल उठाया, ठीक है, 11 लोग वीडियो देख लेंगे, एंड 9 लोग और बचते हैं जो मुझे लगता है कि 1-2 घंटे में फिनिश रहेंगे। तो आप जितनी जल्दी वीडियो देख के मुझे रिवर्ट बैक करते हो,
उतना बेहतर है। तो आप वीडियो कब तक देख लोगे? अब यहाँ पे हमने सामने वाले से टाइम कमिटमेंट मांग ली। कुछ लोग आपको स्ट्रेट अवे बोल देंगे कि लेट्स सपोज कि अभी 9 बजने को है, तो सामने वाला खुद ही बोल देगा मैं 10 तक देख लूंगा, कोई बोलेगा मैं 10:30 तक देखूंगा, कुछ बोलेगा मैं 11 तक देख लूंगा। तब आपने बोल दिया ठीक है मैं इतने बजे कॉल करता हूँ। कुछ लोग बोलेंगे मैं इवनिंग में देखूंगा, मैं रात को देखूंगा। टाइम कमिटमेंट ही नहीं देंगे। वहां पे सिंपली आपको भी है ना प्रेशराइज नहीं करना। कुछ लोग यूं सोचेंगे सर श्रीम सर ने तो बोला था कि टाइम कमिटमेंट लेनी है, तो अब सामने वाला बंदे ने 2 बार बोल दिया कि मैं रात तक देखूंगा, तो सर टाइम तो बता दो। ये नहीं करना। आप सिंपली बोलना है कि रात तक तो लेट हो जाएगा लेकिन कोई इशू नहीं है, जितनी जल्दी आप देख सकते हो ना आप देखना, एक बार मुझे टेक्स्ट कर देना, ठीक है? या फिर आप स्ट्रेट अवे कॉल भी कर सकते हो। सिंपल। अब कुछ लोग होते समझदार, कुछ लोग होते ढीठ मेरे जैसे, जैसे मैं स्टार्टिंग में था। कुछ लोग बोलेंगे कि सर या फिर भाई जो भी वो लैंग्वेज यूज करेंगे, फोन पे हल्का सा बता दो, फोन पे थोड़ा सा ब्रीफ दे दो क्या काम है। वहां पे पता है क्या, आप चीजों को एक्सप्लेन करने लग जाते हो। जरूरी नहीं है कि आप सामने वाले के हर सवाल का जवाब दो। कभी कभार क्या होता है सामने वाला पर्सन बस ऐसे ही बोल देता है क्योंकि हम है इंसान, हमें आदत होती है बोलने की, समझे? तो सामने वाला पर्सन कभी कभार इसी तरीके से बोल देगा, लेकिन आप जवाब देने में ही आप इतना वो फोर्स डालते हो ना कि आप खुद ही एक दीवार खड़ी कर लेते हो। आप खुद ही एक दीवार खड़ी कर लेते हो। आपको दीवार नहीं खड़ी करनी। अगर कोई मुझसे बोलता है कि सर ओवर द कॉल ही बता दो क्या काम है, वहां पे सिंपली मैं हंसते हुए बोलता हूँ बट अब यू करके भाई, जैसे मैंने भी बताया कि 30 से 40 मिनट की वीडियो है, एंड तुम्हें पता है कि वीडियो बनाने में कितने सारे मतलब कट लगता है, बहुत सारी चीजें लगती है। अगर मैं सेम चीज में ओवर द कॉल बताऊंगा मुझे 1 घंटे तो लग ही जाने हैं। अब मुझे पता है कि 1 घंटे बाद भी है ना तुम यही बोलोगे कि सर मुझे चीजें समझ तो आ गई, आप वीडियो भी शेयर कर दो। अब एंड में आपको वीडियो ही देखना है, तो आप पहली वीडियो देख लो ना। 1 घंटे मेरे ही बचेंगे और आपके बचेंगे। यहाँ इतने में बोल के मैं चुप नहीं होता, इसमें मैं बोलता हूँ और कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल वीडियो है। आप देखोगे आपको समझ आ जाएगी। बाकी जो भी चीज समझ नहीं है हम बाद में ओवर द कॉल डिस्कस करते हैं। दैट्स इट। इसके बाद कोई इंसान मैं मान ही नहीं सकता उसके बाद भी लोग बोले कि मैं हल्का तो समझा दो। 2.5 साल हो चुके हैं काम करते हुए, जब से काम ढंग से करना है आज तक मुझे दोबारा किसी ने नहीं बोला कि सर हल्का सा मुझे ओवर द कॉल ही बता दो। ये लाइन बोलने के बाद कोई नहीं बोलता। इंसान समझदार है, वो समझ जाता है क्योंकि आपने सामने वाले फायदे की बात करी ना। 1 घंटे भाई तुम्हारे बचने मेरे बच जाने हैं, समझे? एंड हैव कॉन्फिडेंट। जिस तरीके से मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, जिस टोन में बात कर रहा हूँ, जिस लहर में मैं बात बात कर रहा हूँ, सेम लहर मेरी ओवर द कॉल होती है, समझे? बस यही रीजन है कि कुछ लोग कन्वर्ट कर पाते हैं, कुछ लोग कन्वर्ट नहीं कर पाते, समझे? सिंपल। और ये चीज है। अब इन्विटेशन समझ आ गई आपको? आ गई? हाथ खड़ा करो। नाइस नाइस नाइस। इस बार मीटर खींच दो, किसे किसे समझ आई है। अब मुझे चैट पे बताओ कि मजे आ रहे नहीं आ रहे। चैट पे चैट पे चैट पे। चैट विद एवरीवन। चैट विद एवरीवन मैंने कर दिया, एक बार चैट पे मुझे बता दो फटाफट। यस यस यस। नाइस। इतने सारे लोग मुझे डायरेक्ट मैसेज क्यों कर रहे हैं? मैं हाँ यस 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 नाइस, बहुत मजा आ रहा है। कोई नहीं, अभी हम और भी मजे लेंगे। नाइस। प्योर स्ट्रेटेजी। एग्जैक्टली। सिंपल है, ठीक है? मतलब चीजों को ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाना इज वेस्ट ऑफ टाइम। सिंपल तरीके से मतलब कर दो, ठीक है? अरे सर रिपीट करने बैठ गया ना फिर वापस 2 घंटे में और खींच जाऊंगा, ठीक है? तो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, ठीक है? हाँ। गायत्री बोलिए फॉलो अप टिप्स ये भी हम देंगे, तो मेक श्योर आप नोट्स बनाते चलो, ठीक है? कुछ लोग बोलते हैं सर, हाँ जैसे एक आया कि कुछ लोग बोलते हैं सर इन्वेस्टमेंट भी लगेगी क्या?
वहां पे सिंपली बोलो सर वो डिपेंड करता है आप पे। कुछ लोग होते हैं जो इन्वेस्ट कर सकते हैं, कुछ लोग होते हैं जो इन्वेस्ट नहीं कर सकते, समझे? एंड मेरे पास दोनों का सॉल्यूशन है। आप सिंपली ये बोल दो, सिंपल, और कुछ नहीं करना, ठीक है? इसके बाद सामने वाला पर्सन वीडियो देखेगा। सो अब मैं बंद कर रहा हूँ चैट वापस से। ठीक है, होप कि आप नोट्स बना रहे हो, ठीक है? पॉइंट टू पॉइंट आप चीजों को लिख रहे हो, क्योंकि फिर कंफ्यूजन हो जाता है, फिर सारी चीजें मिक्स हो जाती है, फिर सिंपल चीजें सिंपल लगती नहीं है, राइट? हाँ, फॉलो अप। देखो फॉलो अप सिंपल है, अगर आपने किसी को वीडियो शेयर कर दी है, ठीक है, मेक श्योर कि व्हाट्सएप स्टोरी लगाओ, ठीक है? व्हाट्सएप स्टोरी पे भी मैं बताऊंगा, व्हाट्सएप स्टोरी बहुत अच्छा तरीका है फॉलो अप के लिए, समझे? लेकिन अगर आप किसी को से आपको पूछना है, लेट सपोज कि आपने दोपहर को या मॉर्निंग में या फिर इवनिंग में, मतलब 4-5 बजे के आसपास आपने वीडियो शेयर करी है, तब आपका काम बनता है, आप सामने वाले पर्सन से कब पूछोगे कि सामने वाले पर्सन ने वीडियो देखी या नहीं देखी? बहुत सारे लोग होते हैं जो नेक्स्ट डे दोपहर को पूछते हैं। आपको ये गलती नहीं करनी। अगर आपने 5-6 बजे से पहले पहले आपने वीडियो शेयर करी है किसी पर्सन को, तब आप रात के 8 या 9 बजे या फिर 10 बजे भी आप सामने वाले पर्सन को टेक्स्ट करके आप पूछ सकते हो कि आपने वीडियो देख ली है, समझे? अगर आपने नहीं पूछा एंड अगर आप नेक्स्ट डे पूछते हो, तो 90% चांसेस होता है कि सामने वाला पर्सन फिर कन्वर्ट नहीं होगा। यू नो व्हाई? कभी कभार क्या होता है कि अगर कोई इंसान, मैं प्रोस्पेक्ट हूँ, ठीक है, एंड सामने मुझे अंजलि जी दिख रही है, एंड अंजलि जी ने मुझे कोई वीडियो शेयर करी है, और मैं कहीं बाहर हूँ या फिर मैं अपने दोस्तों के साथ हूँ, मैंने अंजलि जी को बोल दिया कि हाँ मैं वीडियो देख लूंगा, लेकिन मैं तो बाहर था ना, और मेरे दिमाग से स्लिप हो गया कि किसी लड़की का मेरे पास कॉल आया था, उसने बोला था वीडियो देख लो, दिमाग से चीजें निकल गई है, तो मैं भूल गया वीडियो देखना। फिर अंजलि ने नेक्स्ट डे सेम टाइम पे मुझसे पूछा कि आपने वीडियो देख ली। अब नेक्स्ट डे मैं सेम सिचुएशन में हूँ, सेम मैं बाहर हूँ, सेम मैं जॉब पे हूँ, या सेम मैं कॉलेज में हूँ, या सेम मैं वही फ्रेंड्स का मटगस्ती कर रहा हूँ मैं बाहर। अब चीजें सेम है तो मैं सेम तरीके से मैं भूल भी तो सकता हूँ ना। तो बेस्ट तरीका होता है कि रात के 8 या 9 बजे पूछ लेना। इससे क्या होता है कि आपने, अगर जिसने वीडियो देखी होगी आपको पहले ही बता ही देगा टेक्स्ट करके मैंने देख लिया, सीधे आपको कॉल कर लेगा, समझे? अगर आपने रात के 8 या 9 बजे टेक्स्ट किया है, तो आपने एक तरीके से मुझे रिमाइंड करवाया है कि भाई मैंने तुम्हें वीडियो शेयर करी थी, वीडियो देखो। दिन को तो आप बिजी थे, लेकिन रात को तो आप फ्री हो ना, एंड रात को चांसेस है कि मैं डिनर करते या फिर डिनर के बाद में मैं वो वीडियो देख लूं, क्योंकि मैं फ्री बैठा हूँ घर पे, समझे? तो रात के 8-9 बजे के अराउंड पूछना इज गुड, समझे? रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा। तो ये चीज है। व्हाट्सएप स्टोरी लगाओ, ठीक है? स्पेशली जब आप रिक्रूटमेंट करते हो ना, आपके पास लोग आते हैं, व्हाट्सएप स्टोरी लगाओ, क्योंकि व्हाट्सएप स्टोरी से क्या होता है कि आप लोगों को बताते हो, लोगों को आप याद दिलाते हो कि भाई हम भी है, हमने आपको वीडियो शेयर करी थी। एंड व्हाट्सएप स्टोरी कैसे लगानी है ये मैं लास्ट में बताऊंगा, ठीक है? अगर टाइम बचा तो, वरना नेक्स्ट वेबिनार में मैं पक्का बताऊंगा। ओके, एंड नेक्स्ट पॉइंट है क्लोजिंग, कि हम क्लोजिंग कैसे करें, ठीक है? एंड ऑनेस्टली बता रहा हूँ, क्लोजिंग है ना, अगर आपको सीखना है मैं भी बता सकता हूँ, बट मैं सोचा कि मैं नेक्स्ट वेबिनार के लिए छोड़ूं, या फिर आप जितने भी नए लोग हैं, मेक श्योर हमारा एक कोर्स है जीरो टू हीरो बाय विवेक बच्चन, उस कोर्स को आप कंप्लीट करो देखकर। उसमें क्लोजिंग का बहुत अच्छे से बता रखा है कि आप किस तरीके से क्लोजिंग कर सकते हो, क्योंकि अभी ऑलरेडी 1 आवर हो चुके हैं, एंड आगे की कुछ चीजें आकाश सर आपको बताएंगे, ठीक है? क्योंकि अभी जो भी चीज मैंने बताई है, ये हो गई जो मेन चीज है, जो मोटे मोटी जो चीज है, जो जो चारों एक्टिविटी आपको करनी पड़ती है, राइट? समझे? एंड इसके बाद जो मैंने बताया था ना, ब्रांड बिल्डिंग किस तरीके से करें,
वो कुछ चीजें उनमें से आकाश सर बताने वाले हैं। सो आकाश सर, आगे की चीजें मैं आपको हैंड ओवर करता हूं, अगर आप हो तो अभी। अभी शायद सर है नहीं। है सर, हाँ, सवाल बीच में गया। ऑल राइट, तो हेलो एवरीवन, एंड बिल्कुल सर मैं हूँ यहीं पे हूँ। मैंने सारी चीज़ें सुनी, बहुत मज़ा आया। एंड हेलो फैमिली, हाउ गाइस डूइंग? इतने टाइम बाद आप लोगों को मिल रहा हूँ, देख रहा हूँ। हाउ गाइस डूइंग? जस्ट अ सेकंड, जस्ट गिव मी अ सेकंड। ऑल राइट, ठीक है। तो थैंक यू सो मच सर, आपने जो आज सेशन लिया, जो आपने आज चीज़ें बताई, इट वाज रियली 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 अमेजिंग एंड वाज रियली हेल्पिंग फॉर ऑल ऑफ अस। मैं खुद मतलब ऐसे मग्न सा हो गया था, आप मेरा नाम ले रहे थे एंड आई वाज लाइक अच्छा मेरी बारी आ गई क्या? मैं इतना ज्यादा खो गया था। और बहुत मजा आता है दोबारा से वो सारी चीजें सीखने में, जब ग्रेट लीडर्स हमें सिखा रहे होते हैं, राइट गाइस? या सो आप लोगों का अभी तक का सेशन कैसा चल रहा है? मजा आया आप लोग को? मजा आ रहा है सीखने में? फटाफट से चैट से बता दो भाई, टाइप इट डाउन, टाइप इट डाउन। चैट ऑफ तो नहीं है ना? मेरी वॉइस सबको क्लियर है? चैट क्यों नहीं दिख रही है? जस्ट अ सेकंड। ऑलराइट, चैट नहीं दिख रही है मुझे। कोई हाय भेजेगा? ओके, चलो, नो इश्यूज। वैसे भी चैट संग ही करती हैं, तो हम इनको अभी ऑफ रखते हैं। ओके, नो वन पे हो रखी है क्या बाबू साहब? ओके ओके, माय बैड माय बैड माय बैड। ठीक है, तभी मैं सोचूं। हेलो हेलो हेलो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। इतना पेशेंस रखने के लिए, वो एक्चुअली मैंने चेक नहीं किया। हेलो, गुड इवनिंग एंड मजा आया अभी तक के सेशन में? मुझे बहुत ज़्यादा मजा आ रहा। वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत मजा आया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपको इस सेशन की भी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, ठीक है? बट साथ साथ में नोट्स बनाते रहो। और एक छोटा सा टास्क मैं जरूर आप लोगों से करवाना चाहूंगा कि फटाफट से तो ना अपने कैमरा ऑन कर लो। जैसे मैं हर बार बोलता हूँ, ऐसी कौन सी जगह बैठे होते हो सर कैमरा ऑन नहीं कर सकते हम? कौन से बाबू सोना के साथ? अबे 9 बज रहे हैं, 9 बजे तो कोई वो बाबू सोना भी नहीं होगा बगल में, और होगा भी तो उसको बोल दो रुक जाओ, 2 घंटे रुक जाओ, अपन थोड़ा कर लेते हैं, ट्रेनिंग कर लेते हैं उसके बाद। अरे डोले दिखा दो अपने। हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल दिखाता हूँ डोले। ऑलराइट, सो जितने लोग अपना कैमरा ऑन कर लेंगे बड़ा अच्छा लगेगा, ताकि मुझे ये लगेगा कि मैं अपने आप से बात नहीं कर रहा, ठीक है? मेरे सिर्फ और सिर्फ लैपटॉप से बात नहीं कर रहा और एक खाली कमरे में चिल्ला नहीं रहा, मैं लोगों से बात कर रहा हूँ, राइट? एंड दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि अभी आप लोग काफी देर से ट्रेनिंग ले रहे हो, लिख रहे हो, तो थक गए हो गए, है ना? तो थोड़ा सा आराम मिलना चाहिए शरीर को भाई, एकदम मिलना चाहिए। मानता हूँ ह्यूमन बॉडी है, राइट? तो एक काम करो, फटाफट से एक छोटी सी एक्टिविटी है वो मेरे साथ में करना, ठीक है? वो नॉर्मली आप लोग सुबह सुबह उठ के करते ही हो, तो वही वाली एक्टिविटी करनी है। अपने हाथों को यूं करना है, ठीक है? एंड देन एक बार सर को यूं करना है, और एक बार यूं करना है, दैट्स इट, ठीक है? और खड़े होके अपने शरीर को जिस तरीके से आप ओपन करना चाहते हो कर लो। अरे कर लो, शर्माओ मत। मैं करूं, साथ में करूं क्या? लो, ऐसे, ऐसे, एंड देन ऐसे, और एक बार रीढ़ की हड्डी सीधी कर लेना ऐसे, ठीक है? अच्छा, ये मैंने क्यों करवाया, मैं रीजन बता देता हूँ, मेरे ऊपर ही ना एसी चल रही है, ठीक है?
और एक्चुअली होता क्या है, जैसे हम लोग थोड़ा सा कंफर्ट जोन में चले जाते हैं ना अपने, तो रीढ़ की हड्डी थोड़ी सी टेढ़ी होती है, और जब रीढ़ की हड्डी टेढ़ी होती है ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाता है, ऑक्सीजन सप्लाई कम होगा तो भाई नींद आना स्टार्ट होगी। हल्का सा जब ये नींद, हल्की सी आंख बंद होती है और वो हवा का झोंका आता है, आहा, फिर जो नींद आती है सरसराते हुए, तो उसी नींद को खत्म करने के लिए मैंने एक छोटी सी एक्टिविटी करवाई है। आप सब एकदम रिफ्रेश हो चुके हैं, पानी पीना है तो सब पानी वानी पी लो, अपने साथ में अपनी वाटर बॉटल जरूर रखा करो भाई, जनहित में जारी टाइप में ये चीज बोल रहा हूँ क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पानी पीते रहना, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा साधन रहा है हम लोगों का, हमें एग्जाम्स के टाइम पे जगाने का, तो इस टाइम पे भी काम आता है। और वैसे भी पिया करो यार, 4 से 5 लीटर दिन में पिया ही करो, ठीक है? बढ़िया बढ़िया, ठीक है, आज स्टार्ट करते हैं। अभी आप लोग को ऑलरेडी बहुत सारी चीजें पता चल गई हैं कि आपको इनविटेशन किस तरीके से करना है, आपको क्लोजिंग किस तरीके से करनी है, आपको किस तरीके से फॉलो अप करना है, किस तरीके से कन्वर्सेशन करना है किसी इंसान से, राइट? और अब मैं आपको बताने वाला हूं, और जो अभी जिस पे हम चलने वाले हैं, जिस चीज सीखने वाले हैं, कि ये सब कभी करना ही ना पड़े। अभी हम लोग वो सीखने वाले हैं कि ये जब जो हमने सीखी है ना, ये सब कभी करनी ना पड़े। व्हाट डू आई मीन टू से, मैं ये नहीं कह रहा कि भैया काम छोड़ दो, मैं ये कह रहा हूं कि हम लोग पर्सनल ब्रांडिंग जानने वाले हैं कि पर्सनल ब्रांडिंग, खुद को किस तरीके से पर्सनल ब्रांड बना सकते हैं कि हमें किसी को ना सामने से आके लीड जनरेट ना करना पड़े, लोग हमसे अट्रैक्ट होकर खुद हमारे पास में आए। वो बंदा हमसे इतना इन्फ्लुएंस्ड ऑलरेडी रहे कि हमें ना खुद को ना बताना पड़े ज्यादा, वो जानता है, वो सिर्फ हमें पसंद करता है और हमारे साथ में काम करना चाहता है। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपके सामने अभी बिल गेट्स आ जाते हैं, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, एंड ही टेल्स यू कि भाई मेरे पास में एक बिजनेस आइडिया है आपके पास में, वुड यू लाइक टू वर्क विद मी? कितने लोग उनको मना कर देंगे? एक बार लिखना जरा, कितने लोग मना कर देंगे? कोई है जो बिल गेट्स को बोलेगा नहीं 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 सर, अरे आपके साथ थोड़ी ना करूंगा, मेरे बगल में पनवाड़ी इससे अच्छी नॉलेज दे देगा? नहीं ना, बिकॉज he became himself a brand, लोग उसको जानते हैं भाई। ऑलराइट, सुपर, ठीक है, तो आंसर मिल गया आप लोग को। अब आगे बढ़े, चलें इस चीज की तरफ। जस्ट अ सेकंड, गिव मी अ सेकंड, एंड मैं अपनी स्लाइड को ओपन कर लेता हूं। ठीक है, ठीक है, अच्छा, अब जिसको ये नहीं पता बिल गेट्स कौन है, तो भैया नमस्ते। ऑलराइट, अब हम लोग बढ़ते हैं, आज ये जानते हैं कि भाई व्हाट शुड अ बिगिनर इन मार्केटिंग फोकस ऑन। ऑलराइट, ये कुछ चीजें लिखी हुई हैं आपके सामने, ठीक है, इनमें से कुछ चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे और कुछ चीजें हम लोग कल बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि सारी चीजें आज कवर अप नहीं हो सकती, हमारे पास में एक टाइम लिमिटेशंस होते हैं। तो कल के सेशन में मैं आप लोग को बहुत सारी चीजें और बताऊंगा, पर अभी जितना हम लोग चीजें कवर अप कर सकते हैं वो चीजें हम लोग कवर अप करते हैं, ठीक है? ऑलराइट, मैं 2 मिनट के लिए ना चार्ट को ऑफ कर देता हूं, बिकॉज सच में ये थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करती है, साइड में चलती रहती है। थैंक यू। यू मस्ट नो योर व्हाई। पहली चीज, आपने स्टार्ट क्यों किया? आपसे ना बहुत बार लोगों ने, बहुत बार हर एक नया इंसान आपको जरूर ये चीज बोलता है, जब भी आप नए ज्वाइन होते हो तो आपको ये चीज बोला जाता है कि यार अपना वाई क्लियर करो, अपना वाई क्लियर करो, अपना वाई क्लियर करो कि आपने काम स्टार्ट क्यों किया है। अब होता क्या ना, एक्चुअली हमारे आंखों के सामने कोई चीज पड़ी होती है पर हमें बहुत बार मिलती ही नहीं है, क्योंकि हम लोग वहां देखते ही नहीं, हम लोग सोचते हैं यहाँ थोड़ी ना हो सकती है ये चीज। और एक्चुअली में ना इस बिजनेस का, जिसे बोलूं होल सोल सक्सेस मंत्र, ये वाई है। सारी चीजें सीख लोगे, सारी चीजें सीख लोगे, पर वो काम करने का जो चुल्लू होता है ना, वो ये वाई बार बार देता है। अब थोड़ा समझते हैं कि वाई को कैसे क्लियर कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट, रीजन वाई यू डिसाइडेड टू वर्क। जब आपके दिमाग में वो छोटा दिमाग पीछे से बोल रहा होता है ना, यार पता नहीं इसमें मैं सक्सेसफुल हो पाऊंगा नहीं हो पाऊंगा, पर फिर आप डिसीजन लेते हो कि मुझे करना है, और तो उस टाइम पर जो सेंसेशन होती है, जो उस टाइम पर आपके दिमाग में एक पॉइंट होता है, मुझे इसलिए करना है, तो दैट इज द रीजन, दैट इज योर वाई।
और सबका वो टोटली डिफरेंट हो सकता है एंड टाइम टू टाइम बदलता है वाई, एंड इट इज टोटली नॉर्मल। बहुत सारे लोग इस चीज को लेके थोड़ा सा ज्यादा वो हो जाते हैं कि यार मेरा वाई तो बदल गया। इट इज टोटली नॉर्मल, नो इश्यूज। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, रीजन दैट व्हाई यू हैव चूजन दिस स्टेप टू गेट इनटू डिजिटल वर्ल्ड। बिल्कुल, आप डिजिटल वर्ल्ड में क्यों आए हो, आप क्यों एक एंटरप्रेन्योर बनने की जर्नी पे आए हो, क्यों आप एक इंडिपेंडेंट बंदा बनने की जर्नी पे आए हो। आप भी तो यार नॉर्मली वो 9 to 5 कर सकते थे जो आज तक लोग करते हैं, जो आज तक ट्रेंड चल रहा है, ट्रेंड है ना। सुबह सुबह उठना है, मस्त जिंदगी है, 6-7 बजे उठो, धक्के खाओ, चलो बस पे चढ़ो, उसके बाद 9 बजे घर आओ, उसके बाद जो बॉस की कुछ 4-5 गालियां हैं उसको याद करते करते, खाना खाते खाते सो जाओ। अच्छा तो है। क्यों आपने डिसीजन लिया दैट यू आर गोइंग टू गेट इनटू द डिजिटल वर्ल्ड, राइट। तो उस रीजन को एक बार याद कर लेना व्हेनेवर यू फील लाइक यार अभी थोड़ा मैं डाउन हो रहा हूं। ऑलराइट, थर्ड पॉइंट, व्हाट डू यू डिजायर व्हेन यू गेट योर एस्टिमेटेड रिजल्ट्स। जैसे अभी हम लोग ना बहुत ख्याली पुलाव पकाते हैं ना, जैसे मन में रखते हैं कि यार अगर मेरी इनकम महीने की इतनी हो गई तो मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं वो करूंगा। तो जो दिमाग खाली पका रहा है ना, उसको रोज पकवाया करो, उसको रोज रात को सोने से पहले वो चीज किया करो, बिकॉज दे आर अफर्मेशंस जो कि आप यूनिवर्स को दे रहे होते हो। एंड अफर्मेशन से बहुत प्यारा सेशन आशुतोष सर ने ऑलरेडी ले रखा है, राइट। सो रियली अफर्मेशंस डू वर्क, तो इन पे सच तरीके से ध्यान दो। अब चौथा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, व्हाट इफ यू फेल, विल यू स्टॉप। अगर आप फेल हो गए तो क्या आप रुक जाओगे। पढ़ते हैं मैंने क्या लिखा हुआ आगे, इफ यू फील यस, इफ यू फील द आंसर इज यस, प्लीज रीचेक योर व्हाई। ऑलराइट, नाउ राइट डाउन योर शॉर्ट टर्म, मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल्स, इट इज हाईली मैंडेटरी। जैसे मैंने लिखा हुआ है, शॉर्ट टर्म गोल 3 महीने के अंदर क्या चाहिए तुझे बॉस, मिड टर्म 1 साल में क्या चाहिए, लॉन्ग टर्म 5 साल में क्या चाहिए। और ये कहीं ऐसी जगह पे जाके चिपका दो जहां पे आपको रोज सुबह सुबह उठ के नजर पहली बार पड़े, सबसे पहली नजर पड़े। ठीक है, और वो पहली नजर वाला प्यार ना इससे होना चाहिए, रोज करो इससे प्यार, फिर देखना ऑटोमेटिकली फिर वो सब कुछ हो जाएगा जो चाहते हो अपने जिंदगी में। और बहुत सारे लोग को ना ये चीज लगती है कि यार ये एक मोटिवेशन का पार्ट है, बट एक्चुअली इट इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एजुकेशन। ये वाई क्लियर करना अपना, लोग को ये मोटिवेशन का पार्ट लगता है, बट मैं एक ही चीज में बिलीव करता हूं दोस्त, एडुकेशन ओवर मोटिवेशन, एडुकेशन ओवर मोटिवेशन। पता है क्यों, मोटिवेशन एक नशा की तरह है, एक नशे की तरह है। जैसे कि मैं शराब का नशा लूं, रात को पीते हो सुबह उतर जाती है, एग्जैक्टली मोटिवेशन उसी की तरह है। अभी पंप कर दूं ना, पंप करने के लिए सीखा है, बहुत सीखा, ठीक है, पिछले 4 साल से वर्क कर रहा हूं, तो मोटिवेशन कैसे देना आता है ये भी आता है। पर वो समझ में आ गया कि यार मोटिवेशन एक नशे की तरह है, मैं अभी तो पंप कर दूंगा, गुब्बारा बन गया, फूल हो गया, बाहर किसी ने बोल दिया कि भैया ये काम तो मस्त नहीं है, तुम्हारा को बड़ा फुस, और पहला कॉल जाएगा अपलाइन को, सर ये तो ऐसे। तो इट्स बेटर ना कि बी एडुकेटेड, अगर सामने वाला बंदा बोलता है कि काम ऐसा नहीं, तो यू कुड हैंडल हिम, कि भाई आप उसको असलियत तो बता पाओ, आप अपनी बात तो रख पाओ सही तरीके से, शांत ना रहो। ऑलराइट, तो अपना वाई क्लियर करना इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ नो द गोल्डन रूल ऑफ मार्केटिंग बिजनेस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, इसके ऊपर मैं आऊंगा पर थोड़ा सा टाइम लेके आऊंगा, पहले बाकी चीजों को समझते हैं। क्रिएट अ लिस्ट ऑफ योर वार्म मार्केट एंड कोल्ड मार्केट प्रोस्पेक्ट्स, ये आप लोगों ने अभी सीख ही लिया है ऑलरेडी, ठीक है। नाउ फोर्थ पॉइंट, मस्ट लर्न न्यू स्किल्स एंड मस्ट ऐड न्यू वैल्यूज ऑन डेली बेसिस। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये आपको गोल्डन रूल ऑफ मार्केटिंग बिजनेस के अंदर समझ में आ जाएगा। हाँ, अब पांचवा पॉइंट, मस्ट फोकस ऑन बीइंग क्रिएटिव, नॉट जस्ट अ स्ट्रिक्ट कॉपी कैट। पता क्या, पहले जब मैं नया नया आया था ना मार्केटिंग बिजनेस में, तो पहले ऐसे बोला जाता था कि इस धंधे के अंदर ना, इस बिजनेस के अंदर शक्ल की नहीं, अक्ल की भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ नकल करने की एक हुनर चाहिए तुम्हारे अंदर। पर अब वो चीज सेम नहीं है, अब आपको ना सिर्फ नकल करनी नहीं आनी चाहिए। हाँ, कुछ हद तक वो बात ठीक है, आप नकल करोगे, आप जो लोग हैं, जो सक्सेसफुल लोग हैं उनकी नकल करोगे, बट बी क्रिएटिव। एक चीज लिखी हुई है, स्ट्रिक्ट कॉपी कैट नहीं। कॉपी कैट से पहले एक वर्ड है स्ट्रिक्ट, स्ट्रिक्ट नहीं बनना अपने, कॉपी कैट तो बनना है और एकदम स्ट्रिक्ट नहीं, क्रिएटिविटी डालनी है। ऑलराइट, नाउ नेवर एवर एवर गेट इन्वॉल्व इन द ब्लेम गेम। ये नए लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है,
अब ब्लेम गेम क्या होता है इसको थोड़ा समझते हैं। ब्लेम गेम इज कि आपका बिजनेस नहीं चल रहा और आपके बिजनेस के नहीं चलने की जो वजह है वो आप कहीं ना कहीं किसी और को बोल देते हो कि यार मेरा जो अपलाइन है ना, मेरा अपलाइन मेरा सपोर्ट ही नहीं करता, इसी वजह से सर मेरा बिजनेस नहीं हो पा रहा है, सर मेरा ना स्पॉन्सर चेंज कर दो, मेरा वो कर दो, मेरा। भाई बिजनेस किसका? मेरा। जब बिजनेस मेरा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? मेरी। तो उसके बाद में किसी और के बारे में सोचना ही क्यों है कि मेरा अपलाइन सपोर्ट करना चाहिए, मेरा डाउनलाइन सपोर्ट करना चाहिए? गेटिंग द पॉइंट? इसके आगे ना मैंने एक बहुत प्यारी सी लाइन लिखी है, पढ़ो। इट इज सीरियसली इंजूरियस टू योर सक्सेस इन योर मेंटल हेल्थ। ठीक है? सो नेवर गेट इन्वॉल्व इन द ब्लेम गेम। नाउ लॉ ऑफ एवरेज प्लेज द क्रूशियल रोल एवरीवेयर। लॉ ऑफ एवरेज क्या होता है? लॉ ऑफ एवरेज एक छोटे से एग्जांपल से समझाता हूं मैं आपको। जब एक छोटा सा बच्चा बैट बॉल खेलने के लिए उतरता है प्लेग्राउंड पे, बड़ा एक्साइटेड होता है, हाथ में बैट पकड़ा हुआ है, उसने खुद के जितना बैट पकड़ा हुआ है और सामने से बॉल आ रही है, 10 बॉल फेंकी जाती है, 10 वो नहीं छू पाता, बड़ा उदास होकर घर जाता है। अगले दिन वो पूरे दिन बैट बॉल के बारे में सोच रहा है कि भाई मैं अच्छे से खेलूंगा, मैं अच्छे से क्रिकेट खेलूंगा। अगले दिन फिर उतरता है, वो गलती से एक बॉल टच कर देता है, उसको हौसला आ जाता है। फिर अगले दिन दोबारा आता है, वो धीरे धीरे करते करते ना 4-5 बॉल टच करने देता है। क्या हो रहा है? उसका एवरेज अच्छा हो रहा है। तो दिस इज लॉ ऑफ एवरेज। अभी आप भी एक छोटे से बच्चे की तरह हो, आप भी 10 लोगों को बताओगे, एक भी बच्चा नहीं, एक भी बंदा नहीं मानेगा, आप एकदम निराश हो जाओगे, लेकिन हाँ अभी भी अंदर वो चीज है कि नहीं नहीं लोग मानेंगे। फिर आप अगले दिन जाओगे, अगले दिन दोबारा से आप मार्केट में उतरोगे, काम करना स्टार्ट करोगे, एक बंदा मानेगा, यू विल फील गुड। ठीक है? पर एवरेज को बढ़ाना है। पहले 10 को बताया था तो अब 50 को बताना है। क्योंकि अगर यहां पे मैं बात करूं इस बिजनेस के अंदर, मार्केटिंग बिजनेस के अंदर, बेसिकली डिजिटल मीडिया की अगर बात करूं, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर एवरेज जो है वो 2 से 3% का निकल के आता है। हाँ ये कड़वा सच है, हाँ ये है कड़वा सच। अगर आप डिजिटली जाओगे मार्केटिंग करने के लिए तो 2 से 3% का आता है। अब आप बोलोगे सर इतना कम, ये तो ऐसा तो नहीं होता। मगर अच्छा ठीक है, तो एक काम करता हूं, मैं आपको थोड़ा सा ना आपके बारे में ही बता देता हूं। एक बार थोड़ा सा याद करो, जब जोमेटो वाला आपको मेल भेजता है, जब जोमेटो वाला आपको दिखा रहा होता है बार बार अपने बारे में, ये खा लो जी, वो खा लो जी, रात के 2 बजे मैसेज आता है, आर यू मिसिंग मी, तुम्हें भूख लग रही है ना? इस तरीके से मेल्स आते हैं उनके, इस तरीके से उनके मैसेजेस आते हैं। ओला उबर वाले कर रहे होते हैं अपनी मार्केटिंग। क्या आप हर बार उनके प्रोडक्ट को परचेज कर लेते हो? द आंसर इज नो। हर बार नहीं कर रहे होते हो। हर बार आपको भूख लग भी रही होती है, पता है मम्मी ने खाना बनाया है, मारेगी बहुत अगर मैंने नहीं खाया वो वाला खाना और बाहर जोमेटो से मंगवाया तो मार्केटिंग रेशियो तो निकल के आया वो 2 से 3% का। पर बात क्या है, फिर भी वो इतनी बड़ी कंपनी कैसे है, फिर भी वो करोड़ों में टर्नओवर? क्योंकि एवरेज बड़ा है दोस्त, एवरेज बड़ा है। उसी के ऊपर आज हम लोग चलने वाले हैं कि भाई अपने एवरेज को किस तरीके से बहुत बड़ा कर सकते हैं बाय बीइंग अ पर्सनल ब्रांड। ठीक है? तो सब लोग रेडी हैं? एक बार मुझे चैट पे फटाफट से बता दो, मैं चैट 2 मिनट के लिए ऑन कर रहा हूं, फटाफट से बता दो। रेडी हो? और ना अपने अंदर थोड़ा सा ना एनर्जी रखा करो। अभी रात के 9:30 होने वाले हैं, उसके बाद भी मेरे को देख सकते हो आप, फुल ऑन एनर्जी से आपको चीजें समझा रहा हूं। ठीक है? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। हाउ टू मैनेज, अच्छा एक क्वेश्चन आया बहुत प्यारा था, हाउ टू मैनेज एज अ कॉलेज स्टूडेंट। नाउ माय क्वेश्चन टू यू इज, बीइंग अ कॉलेज स्टूडेंट इट इज अ वेरी क्रेज थिंग। मैं भी एक कॉलेज स्टूडेंट था, मैंने ड्रॉप कर दिया, खैर ठीक है। मैं मैनेज करता था। अगर मैं आपसे पूछूं कि यार गर्लफ्रेंड कैसे मैनेज कर लेते हो, बाकी सारी मस्तियां कैसे मैनेज कर लेते हो, बिकॉज इट टेक्स टाइम, एक्चुअली इट टेक्स टाइम एंड इमोशंस, है ना? गर्लफ्रेंड मैनेज करना या और भी रिलेशनशिप मैनेज करना या बेस्ट फ्रेंड्स को मैनेज करना, किसी भी रिलेशन को मैनेज करना, इट टेक्स टाइम एंड इमोशन। एंड एग्जैक्टली ये बिजनेस भी ना एक दोस्ती है जो कि टाइम और इमोशन मांगता है आपका। ठीक है, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। टाइम मैनेजमेंट इज टोटली अप टू यू, एंड इसके ऊपर बहुत सारे सेशंस ऑलरेडी हुए हैं। स्टिल इफ यू वांट टू नो द प्रो टिप्स यू कैन गो एंड एक्सेस दोस सेशंस, जिससे ना आपको पता चल जाएगा
ठीक है, कॉल ऑन दिस इज फॉर एनी डाउट। सर थैंक यू सो मच, मेरे को जरूरत पड़ेगी तो बिल्कुल मैं आपको कॉल करूंगा मिस्टर मैडी जी, पर अभी प्लीज यहाँ पे स्पैम मत करो, ठीक है? ऑलराइट, नो द गोल्डन रूल ऑफ मार्केटिंग बिजनेस। नाउ लेट्स गो। नो ट्रस्ट बिजनेस। नो ट्रस्ट बिजनेस, आई होप सो सबने सीखा समझा है अभी तक। What if you don't have a large friend circle? Yes ma'am, just wait। मैं उसी तरफ आगे बढ़ रहा हूं। अगर आप सही तरीके से मुझे सुनो, मैंने आपको यही बोला अभी कि आप किस तरीके से खुद का एक पर्सनल ब्रांड क्रिएट करके अपने एवरेज को बड़ा कर सकते हो, वही अभी हम सीखने वाले हैं। तो बाकी मैंने अभी चैट ऑफ कर दिया एंड आगे बढ़ते हैं हम लोग। नो ट्रस्ट बिजनेस। अब ये नो ट्रस्ट बिजनेस क्या है, इसको एक एग्जांपल के थ्रू अगेन समझेंगे हम लोग। लेट्स से फॉर एन एग्जांपल, आप रोड पे चल रहे हो, रोड पे चलते हुए आपके सामने एक इंसान आ जाता है और वो आपको बोलता है यार मेरा आईफोन 13 अभी भी खरीदा है, मैंने देखो अभी जस्ट खरीदा ही है और इसको निकाला ही है जिस डब्बे से, मेरे को ना पैसे की अचानक से जरूरत पड़ गई है, 1 लाख इसकी कॉस्टिंग है पर मैं 40,000 में आपको दे रहा हूँ, 40,000 में आपको मैं दे रहा हूँ, कितने लोग खरीद लेंगे? एक बार मुझे बताना, रेज हैंड्स करके, कितने लोग खरीद लेंगे? ठीक है, कुछ लोगों का आए, बिल्कुल खरीद लेंगे, और कितने लोग नहीं खरीदेंगे? तो नहीं खरीदने पे तो बहुत सारे आ गए। ठीक है, यहीं पे शाहरुख खान जी आए और वो आपको बोलते हैं जी ये फोन ले लो क्योंकि मेरे को भी पैसे की जरूरत है। सिचुएशन सेम है पर यहां पे बंदा बदल गया, शाहरुख खान आ गया। अब आप कितने लोग खरीद लेंगे? एक बार रेज हैंड्स करके बताओ ना। या 2 मिनट रुको, मैं पोल कर देता हूँ। नहीं पोल में फिर टाइम लगेगा, पोल विल टेक टाइम। द आंसर इज वेरी सिंपल, शाहरुख खान वाले उस पर लोग ज्यादा खरीद लेंगे। क्यों? ट्रस्ट करते हो भाई आप अगले बंदे को, ऑलरेडी आप उसको जानते हो। पहली सिचुएशन में आप उसको जानते नहीं थे तो आपको ट्रस्ट वाली बात तो कहीं आएगी नहीं जब जानते ही नहीं हो। तो सबसे पहली चीज हमें क्या करनी है, किसी भी इंसान को जब आप आते हो, आप बिजनेस के अंदर नए नए आए हो ना, तो आपको अननोन मार्केट तक ज्यादा पहुंचना है आपको, क्योंकि एक बहुत सिंपल सी बात है, शुरुआत में ऑब्वियस सी बात है आप बिगनर हो तो आपको गली क्रिकेट तो खेलना पड़ेगा, जो जो शिवम सर बता के गए हैं आपको वो सारी चीजें तो बिल्कुल करनी ही करनी है। ये तो एकदम मतलब लिख के चलो, मान के चलो, करना ही करना है। पर ये चीजें भी करनी है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये लॉन्ग टर्म के लिए बहुत तगड़ी चीज है, ठीक है, जो कि आपका एक बिजनेस एक मैसिव लेवल पे क्रिएट करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा और एक पर्सनल ब्रांड बनाने में हेल्प करेगा, जो कि 2-3 फायदा आपको देगा ही देगा। बिजनेस तो बढ़ेगा बढ़ेगा, साथ में नाम बढ़ेगा, और जब नाम बढ़ता है तो किसी को इंसान को ऐसा पसंद एज सच तो शायद नहीं है कि मेरा नाम ना बढ़े। सबको पसंद है कि भाई मेरा नाम बढ़े, लोग मुझे जाने, राइट? आगे बढ़ते हैं। अब नो, किसी को जनवाने के लिए आपके पास 2 तरीके हैं, या तो डिजिटल अवेयरनेस पे जाओ, या तो इन पर्सन अवेयरनेस, या फिर ऑफलाइन अवेयरनेस पे जाओ। डिजिटल अवेयरनेस पे आपके पास में 4 ऑप्शंस हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, व्हाट्सएप। ये भी मैं ऐसा नहीं बोल रहा सिर्फ 4 ही हैं, यूट्यूब भी है, ट्विटर भी है, और भी हैं, पर अभी हम लोग इस चारों के बारे में बात करने वाले हैं। एंड इन पर्सन या फिर ऑफलाइन में आपके पास में 2 हैं, वर्ड ऑफ माउथ। वर्ड ऑफ माउथ क्या? जो वो गली की आंटियां करती है ना, तुझे पता है उसकी क्या हुआ? वर्ड ऑफ माउथ। ऑफलाइन पैम्पलेट एडवर्टीजमेंट, पोस्टर एडवर्टीजमेंट, एंड देन उसके बाद में न्यूज़पेपर में एड्स, अ लॉट मोर, ठीक है? ये हो गई ऑफलाइन एडवर्टीजमेंट, बट हम लोगों ने क्या चूज किया है? डिजिटल अवेयरनेस। सो लेट्स लर्न अबाउट व्हाट इज डिजिटल अवेयरनेस। ऑलराइट, ट्रस्ट वाले फैक्टर में आया डिजिटल अवेयरनेस। अब डिजिटल अवेयरनेस में आपके पास में 4 तरीके जो मैंने आपको बताए थे वो हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन एंड व्हाट्सएप, ठीक है दोस्तों? एक चीज का ध्यान देना, अगर कॉपी पेन लेकर नहीं बैठे हुए तो बड़ा पछताओगे, ठीक है? वो गाना याद कर लो बस। तो इसलिए बोल रहा हूँ कॉपी पेन लेकर अब तो जरूर बैठ जाना, अगर अभी तक नहीं बैठे हुए थे तो, ठीक है? इंस्टाग्राम, सबसे पहली चीज अब यहां पे आपको करनी है कि अभी अपना अकाउंट बनाना है, या फिर जो पुराना अकाउंट है उसको एडिट या फिर अपग्रेड करो। अच्छा, अब मैं एडिट अपग्रेड से मतलब क्या है मेरा? थोड़ी दिवाली सफाई कर लो। दिवाली आ रही है ना, पंखों की सफाई के साथ साथ अपने अकाउंट की भी सफाई थोड़ी सी करनी पड़ेगी। पता है क्यों? बहुत सारे लोगों के ना, मैंने प्रोफाइल्स में देखा है, मैंने फीड के अंदर देखा है, ऐसा ऐसा कंटेंट डाल रखा है जिसको वो खुद 2 महीने बाद देखेंगे ना, सही तरीके से अगर मार्केटिंग बिजनेस में आ गए तो हंस देंगे। उल्टी सीधे पोस्ट डाल रखे हैं,
वो सब चीजें डाल रखी हैं जो सब चीजें शायद आपको प्रोफेशनलिज्म के इर्द गिर्द कहीं पे दिखेंगी नहीं। अभी मैं जान लेते हैं कि वो किन चीजों की बात कर रहा हूं मैं, उसके बारे में बात करूंगा मैं। और ये सबसे मेन है पॉइंट, अभी भी जितने लोग हो इसको सुन लो प्लीज, हाथ जोड़ के बोल रहा हूं, अपने अकाउंट को पब्लिक रखा करो। मैंने बहुत सारे लोगों के प्रोफाइल को देखा, प्राइवेट कर रखा है। भैया कोई इंसान आपको आके फॉलो करे और आपको वेट करे अनटिल अनलेस वो आपका क्रश या क्रशाना है, ऐसा नहीं कर रहे लोग। आप मार्केटिंग बिजनेस के अंदर हो, आपको खुद को दिखाना पड़ेगा। मैं एक बहुत प्यारी सी चीज बोलता हूं कि साला मार्केटिंग बिजनेस के अंदर हमें रोज ये लड़ाई करनी है कि वी एग्जिस्ट इन द मार्केट, वी एग्जिस्ट इन द मार्केट। हम एग्जिस्ट करते हैं मार्केट के अंदर, जब हम मार्केट के अंदर एग्जिस्ट करते हैं तो हमें खुद को रोज दिखाना है। जोमैटो, ओला, उबर, कोको कोला आज भी अपनी एडवर्टीजमेंट क्यों करती है? क्योंकि जिस दिन एडवर्टीजमेंट करना बंद कर दिया ना, उसका कॉम्पिटिटर उसको ओवरलैप कर देगा। और हम तो अपना अकाउंट ही प्राइवेट करके बैठे हैं जी। तो इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान देना है, पब्लिक रखो अकाउंट को। नाउ जिसकी मैं बात कर रहा था कि किस तरीके के पोस्ट, डू नॉट पोस्ट और डिलीट कंटेंट इंक्लूडिंग पॉलिटिक्स, एल्कोहलिज्म, अब्यूजिव कंटेंट और एनी काइंड ऑफ नेगेटिव एलिमेंट, किसी भी तरीके का नेगेटिव एलिमेंट, ठीक है। ऑल्सो डू नॉट पोस्ट योर इनकम टेस्टिमनीज इन योर फीड। यस, अगर आपने पैसा वैसा कमाया है, अगर आपकी टीम ने पैसा वैसा कमाया है, लेट दैट बी इन द हाइलाइट्स या फिर स्टोरीज में। आपके पोस्ट के अंदर नहीं, आपकी फीड के अंदर ये सब नहीं होना चाहिए। अगर है तो दोस्त बहुत गलती कर रहे हो, तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान दो, ठीक है। किसी भी तरीके का और एल्कोहलिज्म से रिलेटेड है किसी भी ऐसी चीज से रिलेटेड कंटेंट मत डालो तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। नाउ योर यूजर नेम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंस्टाग्राम की बात चल रही है यहाँ पर, तो यूजर नेम तो ऑब्वियसली बात है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा ही। अब मैं बात कर लेता हूँ कि क्या क्या चीजें हम लोग को इसमें मद्देनजर रखनी है। मस्ट नॉट यूज 2 मिनट, must not use more special characters or numbers। स्पेशल कैरेक्टर्स मींस क्या? वो डॉट, हाइफन, अंडरमार्क, वो सब वो ज्यादा यूज नहीं करने हैं, हमको कम ही यूज करने हैं, ठीक है। और नंबर्स का भी कम से कम उपयोग करना है। अगर जैसे आप मेरा इंस्टाग्राम के बारे में मतलब मेरा इंस्टाग्राम जो यूजर नेम है वो बहुत सिंपल है, मेरा नाम है आकाश पांडे, मैंने उसके आगे लगा दिया डिजिटल, डिजिटल आकाश पांडे, कोई डॉट नहीं है, कोई कॉमा नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अब मैं यहीं पर ही अपना रखता आकाश पांडे 00788 डॉट डॉट और फिर वो अंडरस्कोर। कितने लोग आप में से, मैं एक बार चार्ट्स को ऑन कर देता हूं, कितने लोग को पहला वाला याद है अभी तक और कितने लोग को दूसरा वाला याद है? बताना एक बार जरा मुझे, पहला वाला सबको याद है? एक बार बताओगे कोई क्या था? बढ़िया, लोगों को याद है, ठीक है। डिजिटल आकाश पांडे, देखो एक बार बोला, एक बार में याद है। दूसरा वाला तो मेरे को खुद याद नहीं मैंने क्या बोला। इसीलिए इसीलिए यही रीजन है कि आपको ना ये अंडरस्कोर्स, डॉट्स और नंबर्स का थोड़ा सा कम यूज करना है, ठीक है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। यूज कीवर्ड्स फॉर इजी एक्सेसिबिलिटी, एग्जांपल डिजिटल, डिजी, एडू, एक्सेट्रा। कीवर्ड क्या होता है? थोड़ा सा रुक जाते हैं, थोड़ा सा रुक जाते हैं। अब थोड़ा सा उधर कम ध्यान दो चैट बॉक्स पे और थोड़ा सा सुनने में ध्यान दो, ठीक है। कीवर्ड्स होते हैं बेसिकली आपके एसईओ करने में हेल्प करते हैं आपको, ठीक है। एसईओ क्या होता है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। जैसे अगर आप लोग कभी भी गूगल के ऊपर सर्च करते हो डिजिटल मार्केटिंग, तो एड्स को हटा के जो भी वेबसाइट्स आपको टॉप पे दिखती है उन्होंने अपना एसईओ कर रखा है। मतलब उन्होंने अपना कुछ कंटेंट इस तरीके से डाला है और उस कंटेंट के साथ लोगों ने इस तरीके से एंगेज किया है कि उनकी वेबसाइट टॉप पर आ रही है ऑर्गेनिकली। और इससे फायदा पता क्या होता है? आपके पास में इनबाउंड लीड आती है, इनबाउंड लीड आती है। इनबाउंड लीड और आउटबाउंड लीड में हम लोग थोड़ा अंतर समझते हैं। जब आप कोई भी तरीके का एड रन करते हो, मैसेज सर्कुलेशन करते हो, कुछ भी कर रहे हो, वो आपकी तरफ से जा रहा है। समझना इस बात को। आपने एड रन करी है या आपने किसी भी तरीके का मैसेज सर्कुलेशन किया है, आपने एड डलवाई है, पोस्ट करवाई, कुछ भी, तो दैट इज आउटबाउंड लीड जनरेशन, आपकी तरफ से हो रहा है।
पर जब कोई इंसान सर्च कर रहा है डिजिटल और मेरा नाम आ गया, लेट्स से डिजिटल आकाश पांडे वहां पर आ गया, दैट इज वाज इनबाउंड, राइट? वो मेरे पास आया सामने से ऑर्गेनिक तरीके से, दैट इज अ क्वालिटी लीड। वो ऑलरेडी मेरे पास में एक पर्पस से आया, वो आया मेरे पास से पर्पस से, मैं नहीं गया उसके पास से पर्पस से। गेटिंग द पॉइंट? सो कीवर्ड्स आपको यहां पर हेल्प करते हैं। सो अपने यूजर नेम आप कीवर्ड्स डालते हो तो कहीं ना कहीं एक आस रहती है कि हाँ आपके पास में ऑर्गेनिक लीड्स आएंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेक श्योर यू मस्ट ऐड योर नेम इन द यूजर नेम। बिल्कुल, बहुत सारे लोग को मैंने देखा है अपना नाम ही नहीं डालते हैं। डिजिटल अपॉर्चुनिटी के नाम से तो इंस्टाग्राम अकाउंट है। पर्सनल ब्रांडिंग की तरफ बढ़ रहे हो ना दोस्त, खुद की शक्ल और खुद का नाम, ये दो चीजें ऐसी रखो कि भाई दुनिया याद रखे, तभी तो पर्सनल ब्रांड है। अब आज की डेट में जो वो मेक फन ऑफ या मेक जोक ऑफ, जो भी वो वीडियो वाला बंदा है, यूट्यूब पे काफी अच्छा खासा पैसा कमा रहा है, काफी अच्छा खासा उसका यूजर बेस है, पर जो बना रहा है उसको तो कोई जानता ही नहीं। जो बना रहा है उसको कोई जानता नहीं, उसका कोई नाम तक नहीं। तो ऐसा क्या फायदा? ठीक है, मतलब एक लेवल पे उसका अपना माइंडसेट है, फायदा है, पर अगर हम लोग ब्रांडिंग की बात कर रहे हैं तो हमें अपना नाम और अपनी शक्ल दिखानी पड़ेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यू कैन ऑल्सो ऐड सम कीवर्ड्स इन योर नेम सेक्शन। नेम सेक्शन में आप अपने कीवर्ड्स ऐड कर सकते हो, लाइक एफिलिएट मार्केटिंग प्रैक्टिशनर। एक प्रैक्टिशनर क्या होता है, मैं एक आप बता दूं, बहुत सारे लोग ना ये एक्सपर्ट जैसी चीज लिखते हैं अपने उसमें। दोस्त, एक्सपर्ट, इतने बड़े बड़े लोग खुद को एक्सपर्ट बोलने से पहले ना घबरा जाते हैं, और यहाँ पे 4 दिन पहले ज्वाइन किया वो बंदा एक्सपर्ट लिख के बैठा होता है, मुझे हंसी आती है। एक्सपर्ट नहीं, प्रैक्टिशनर लिखो। ठीक है, प्रैक्टिशनर मींस कि आप उसकी प्रैक्टिस करते हो रोज। आप डिजिटल मार्केटिंग की या एफिलिएट मार्केटिंग की रोज प्रैक्टिस कर रहे हो। गेटिंग द पॉइंट? या फिर आप बिजनेस डेवलपर या डिजिटल एंटरप्रेन्योर लिख सकते हो। ठीक है, नेम सेक्शन में एक यूजर नेम सेक्शन होता है, उसी के नीचे आपका एक नेम सेक्शन होता है वहां पर। ठीक है, नाउ आगे बढ़ते हैं हम लोग। यू मस्ट नो द वैल्यू ऑफ योर प्रोफाइल पिक्चर। अब प्रोफाइल पिक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और इसके अंदर भी कुछ लोग कुछ कुछ गलतियां करते हैं, वो गलतियां मैं बताते जाऊंगा। आप लोग एक चीज नोटिस कर रहे होगे, मैं चीज जो है वो भी बता रहा हूँ, गलती भी बता रहा हूँ, ताकि आप दोनों चीजों को याद करो। जब आपको जो चीज बताई जा रही है वो करते वक्त कहीं आप वो गलती ना कर दो, इसलिए मैं गलतियां साथ साथ बता रहा हूँ। द पिक्चर शुड बी योर्स। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, द पिक्चर शुड बी योर्स। आप आईडीपी की फोटो को मत लगाओ, आपको खुद का ब्रांड बनाना है। ठीक है, आप अपनी फोटो लगाओ। सेकेंड पॉइंट, पिक्चर टिल द वेस्ट और द चेस्ट विल डू। आप चेस्ट तक की फोटो या फिर यहां तक की फोटो लगाओ, वेस्ट तक की, कमर तक की, छाती या कमर तक की फोटो लगानी है। फुल बॉडी फोटो प्रोफाइल फोटो में नहीं लगानी है। मैंने क्या बोला? ब्रांडिंग करनी है अपनी, ब्रांडिंग में शक्ल दिखनी चाहिए। तुम फुल बॉडी फोटो लगा दोगे, शक्ल कहां दिखेगी उतने छोटे से गोले के अंदर? और कौन अलग से जाके डाउनलोड करके, तो कोई जूम करके देखने नहीं वाला है ना? इसीलिए थर्ड पॉइंट, इमेज क्वालिटी मैटर्स अ लॉट। अगर आप प्रोफाइल फोटो लगा रहे हो तो प्रोफाइल फोटो के लिए तो यार इमेज क्वालिटी का बहुत ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है, आगे, एड अ स्टोरी रिंग टू योर पिक्चर। स्टोरी रिंग टू योर पिक्चर। स्टोरी रिंग कितने लोगों को पता है कि क्या होती है? थोड़ा सा बताओगे? स्टोरी रिंग आप सबको पता है? नहीं पता? चलो कोई नहीं, मैं दिखा देता हूँ स्टोरी रिंग क्या होती है। जस्ट गिव मी अ सेक। ये होती है स्टोरी रिंग, ये दिख रही है आपको? ये स्टोरी रिंग होती है, और ये लगी हुई कैसे लगती है वो मैं दिखा देता हूँ। ये आज ही में एक मैं सेशन ले रहा था, उसी में मैंने ये प्रॉपरली करके भी दिखाया था कि आप स्टोरी रिंग किस तरीके से लगा सकते हो अपनी। ठीक है, और इसका फायदा क्या होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। आप देख रहे हो यहाँ पे 2 रिंग्स दिख रही है मेरी इस पे, एक अंदर एक बाहर। अच्छा, अब इसका फायदा क्या होता है ये तो आपने देख लिया, बहुत सिंपल है। लेट्स से कि मेरा जो कोई पोस्ट है वो किसी के फीड पर आया, मेरा जो पोस्ट है वो किसी के फीड पे आया, वो शायद से हैशटैग्स के यूज की वजह से जा सकता है,
वो शायद से एक्सप्लोर पेज पे जा सकता है, और किसी इंसान ने ना मेरे उस पोस्ट को खोला, उसको मेरा पोस्ट पसंद आया, अब वो मेरी स्टोरी देखना जा रहा है, मैंने क्या स्टोरी पोस्ट करी हुई है। अब स्टोरी रिंग तो लगी हुई, अगर स्टोरी रिंग नहीं लगी हुई है तो वो उस पर टैप नहीं करेगा। स्टोरी रिंग नहीं लगी हुई है तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि बंदा आपकी प्रोफाइल को टैप करे, क्योंकि लोगों को स्टोरीज देखना बहुत पसंद है। ये मैं आपको थोड़ा रिलेट करवाता हूँ, क्योंकि स्टोरीज में यूजुअली लोग अपने लाइफस्टाइल को शो कर रहे होते हैं, या फिर अपने पर्सनल लाइफ के बारे में शो कर रहे होते हैं। एंड मैं बताऊं तो लोगों को ना सबसे ज्यादा लोगों के पर्सनल लाइफ के बारे में जानने में मजा आता है कि वो सच में है क्या, नहीं तो ना बिग बॉस चल नहीं रहा होता। बिग बॉस चल ही इसलिए रहा है क्योंकि लोगों के बारे में जानने के लिए मिलता है, उनके पर्सनल लाइफ के बारे में जानने के लिए मिलता है। जिस तरीके से आशुतोष सर और हम लोग मौज मस्ती की जब हम लोग कोई कंटेंट डालते हैं ना, तो वहां पे बहुत अच्छा आप लोग का इंटरेक्शन देखने को मिलता है। तो इससे मैं समझ में आता है, क्योंकि साइकोलॉजी गेम है, मार्केटिंग इज साइकोलॉजी गेम। ठीक है, अब आप जो वहां स्टोरी रिंग लगाते हो उससे फायदा क्या हुआ समझो, और स्टोरी रिंग कैसे लगानी है वो मैं बता दूंगा, अभी अभी सिखाऊंगा, टेंशन नहीं लेनी। स्टोरी रिंग से क्या होगा, उसने बंदे ने आपका टैप किया, और लेट्स से आपकी वहां पे स्टोरीज थी ही नहीं, पर उसने टैप किया, टैप करने के बाद आपकी प्रोफाइल पे आ जाता है, और अगर आपकी प्रोफाइल अट्रैक्टिव और अच्छी है तो वो आपके फॉर्म को भरेगा या आपको डीएम करेगा। ठीक है, गेटिंग द पॉइंट। ऑर्गेनिक लीड, इनबाउंड लीड, ऑर्गेनिक। ऑलराइट, अब मैं आपको जल्दी से बता देता हूं कि आप किस तरीके से स्टोरी रिंग को अप्लाई कर सकते हो। बहुत सिंपल है, कैनवा खोलना है। ये देखो यहाँ पे मैंने किया ही हुआ है, कैनवा खोलना है, अच्छी सी फोटो लेनी है अपनी कोई, उस फोटो को यहाँ पे लेना है, स्टोरी रिंग डाउनलोड कर लो, नॉर्मली गूगल पे जाओ, लिखो स्टोरी रिंग, मैं यहाँ पे बगल में करके दिखा देता हूँ, इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम स्टोरी रिंग पीएनजी, क्योंकि पीएनजी में हाई फॉर्मेट आता है। ये आया आपके पास में इंस्टाग्राम स्टोरी रिंग पीएनजी, ये वाली फोटो जो है ना सिर्फ इसी वाली फोटो को चूज करना है जी, बाकी सारी जो है वो पीएनजी में सही तरीके से नहीं है। इसको चूज किया आपने, अब ये लोड हो रही है, और देन उसके बाद इसको डाउनलोड कर लेना। ठीक है, इसको चूज करके डाउनलोड कर लो। डाउनलोड करने के बाद कैनवा में आओ, आपने जो अपनी फोटो यूज करी हुई है चेस्ट तक देखो, चेस्ट तक अपनी स्टोरी रिंग को सही तरीके से लगाओ, यहाँ से डाउनलोड कर लो। डाउनलोड करने के बाद अपने इंस्टाग्राम पर जाओ, फोन से होगा ये सही तरीके से, फोन में जाओगे उसके बाद सही तरीके से उसको जूम इन करके लगा दो, बहुत सिंपल था, और इस तरीके से आपकी स्टोरी रिंग लग जाएगी। क्लियर हो गया सबको? अब कोई है और जिसको स्टोरी रिंग नहीं पता कि किस तरीके से लगती है? सर कैनवा ऐप आईफोन में यूज कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हो, आप आईफोन में यूज कर सकते हो मैडी जी। ठीक है, कैनवा ऐप लैपटॉप, फोन, आईफोन, XYZ, आपको पता था? वेरी गुड, वेरी गुड। देखा मैंने बहुत सारे लोगों को देखा उनकी स्टोरी रिंग ऑलरेडी लगी हुई है, एंड दैट इज अ वेरी गुड थिंग। ऑलराइट, अब आगे बढ़ते हैं। अ पिक्चर विद अ स्माइल विद द बेस्ट, बिल्कुल आप हंसते हुए फोटो लगाओगे तो बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, आगे बढ़े। योर बायो प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल। आप समझो बायो एक्चुअली में लगानी किस तरीके से होती है। पहला पॉइंट, योर बायो शुड टेल योर प्रोफेशन। एग्जाम्पल, एथलीट हो, एडुकेटर हो, प्रोफेशनल एफिलिएट मार्केटर हो, ठीक है, या फिर आप गेमर हो, या फिर आपको जो भी चीज करना पड़े, क्रिकेटर हो, फुटबॉलर हो, एमबीए कर रहे हो, सीए कर रहे हो, सीए स्टूडेंट हो, लॉ के स्टूडेंट हो, राइट इट डाउन ओवर देयर, लिखो। घूमने फिरने में मजा आता है, ट्रैवलर हो, जैसे मैंने ट्रैवल प्रेन्योर लिखा हुआ है अपने उसमें, लिखो। ठीक है, पहले में क्लियर हो गया हु यू आर। सेकंड पॉइंट, योर अचीवमेंट्स और योर अकम्पलिशमेंट टू बिल्ड अथॉरिटी। ठीक है, एग्जाम्पल, 6 फिगर अर्नर, या फिर हेल्प और ट्रेन XYZ, मतलब यहाँ पे नंबर आएगा, नंबर ऑफ पीपल टू ग्रो देयर बिजनेस ऑनलाइन। यहाँ पे आपने एक अथॉरिटी बिल्ड करने के लिए अपनी अकम्पलिशमेंट या अपनी अचीवमेंट्स बताई हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, योर फ्यूचर गोल्स, जैसे कि एस्पायरिंग टू हेल्प थाउजेंड्स ऑफ पीपल, लैक्स ऑफ पीपल, या फिर ऑन अ मिशन टू हेल्प दिस मच पीपल। ठीक है, अब लास्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, कॉल टू एक्शन देना है कि बंदा आपके पास में आए, डीएम मी मनी टू गेट स्टार्टेड, या फिल द फॉर्म बिलो टू गेट स्टार्टेड। कॉल टू एक्शन देना बहुत ज्यादा जरूरी है।
बहुत ज्यादा जरूरी है। ऑलराइट, अब यहां पे ना सिंपली क्लियर हो गया, बायो में आपकी क्लियर हो गया कि आपका प्रोफेशन क्या है, आप क्या करते हो, आपने क्या किया हुआ है ऑलरेडी अपने उसमें, आप आगे क्या एस्पायर कर रहे हो करने के लिए, और एक कॉल टू एक्शन जिससे बंदा आपके साथ में कनेक्ट हो जाए। ठीक है, अभी जस्ट अ सेकंड, जस्ट अ सेकंड। ठीक है, इफ समवन इज परसुइंग ग्रेजुएशन, लिखो भाई कॉलेज स्टूडेंट टर्न्ड इनटू एंटरप्रेन्योर, या कॉलेज स्टूडेंट, फिर ये वाला साइन, ये वाला, और इस वाले साइड में जहां पे मछली का बड़ा मुंह खुलता है, याद आया बचपन का, तो वहां पे लिखो एंटरप्रेन्योर। ठीक है, ऑलराइट, तो ये कुछ चीजें थी जो आपके बायो के अंदर होनी चाहिए। नेक्स्ट, यूज एप्रोप्रिएट इमोजीज टू मेक इट लुक मोर अट्रैक्टिव। ठीक है, आप मेरे उसमें जाके देख सकते हो, मेरे अकाउंट को जाके देख सकते हो, मैंने बहुत सारे इमोजीज यूज किए हुए हैं, सुटेबल इमोजीज यूज किए हुए हैं। ऑलराइट, मस्ट नॉट एग्जैजरेट। एग्जैजरेट का मतलब होता है ज्यादा बढ़ा चढ़ा के नहीं बताना। आपने लिखा हुआ है भाई 6 फिगर रनर, और वहां पोस्ट डाल रखे हैं बाबू सोना वाले, और उसके बाद वो आजकल जो सस्ती शायरियां चल रही हैं वो पबजी के पोस्ट डाल रखे हैं, मैंने तो भाई एस पे पहुंच गया, मैं तो कॉन्करर पहुंच गया, मैं तो ये पहुंच गया, वो पहुंच गया। नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। ठीक है, आपने लिख रखा है डिजिटल क्रिएटर, या आपने लिख रखा है कि मैं क्या बोलते हैं पब्लिक स्पीकर हूं, तो पब्लिक स्पीकिंग से रिलेटेड कंटेंट दिखना चाहिए वहां पर। ठीक है, आगे, योर बायो शुड कोरिलेट विद योर पोस्ट। जिस तरीके से मैंने अभी बताया, जो चीज वहां लिखी हुई है वो चीज वहां आपके पोस्ट के अंदर दिखनी चाहिए। गेटिंग द पॉइंट? सबको समझ में आ गया ये चीज? एक बार आप फटाफट से चैट में मुझे बता दो, अभी तक किसी को कोई इशू है? सारी चीजें सबको समझ में आ रही हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब मैं ना आपको एक छोटी सी चीज यहां पे बता देता हूं कि बेसिकली इंस्टाग्राम क्या है, फॉर्म कैसे क्रिएट करना है। टेंशन मत लो, मैं सारी चीजें सिखाऊंगा, बस आज थोड़ा सा टाइम की लिमिटेशन है, क्योंकि ऑलरेडी 1.5 घंटे से ऊपर हो चुका है। एंड कल हम लोग दोबारा से सेशन रखेंगे। ठीक है, कल नहीं तो परसों, क्योंकि कल हमारा सेल्स वेबिनार भी है। ठीक है, तो वो टाइमिंग्स आपको अकॉर्डिंगली बता दूंगा मैं, या तो 6 बजे हमारा सेशन होगा, या तो परसों 8 बजे होगा ये वाला सेशन। ठीक है, इसी और कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें मुझे सिखानी है। आपका कंटेंट, जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, योर कंटेंट डिपेंड्स ऑन योर नीश, और ये एक बहुत ही ज्यादा वास्ट टॉपिक है, बहुत ज्यादा वास्ट टॉपिक है, जिसमें शिद्दत से समझाऊंगा तो ज्यादा अच्छा लगेगा, ज्यादा मजा आएगा आप लोग को सीखने में भी। सर मैं अगर 10th का स्टूडेंट, लिखो ना स्टूडेंट, और फिर जहां बड़ी मछली का बड़ा मुंह खुलता है वहां पे एंटरप्रेन्योर। सर वी कैन रन एड्स ऑन इंस्टाग्राम, बिल्कुल सर, यू कैन टोटली रन एड्स ऑन इंस्टाग्राम। ठीक है, एंड वो आप किस तरीके से कर सकते हो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, या तो आप डिजिटल मार्केटिंग वाला जो हमारा कोर्स है उसको जाके आप देख सकते हो, उसके अंदर भी आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर कर रहा गया है कि आप एड्स किस तरीके से रन कर सकते हो। ऑफलाइन लीड कैसे जनरेट करें अननोन पर, मत जाओ ऑफलाइन लीड जनरेट करने में, की हुई है। ठीक है, जहां पे आप 1 घंटे में 2 लीड जनरेट करोगे ना, वहां पे यहीं पे 1 घंटे में 60-70 लीड जनरेट कर लोगे। आप कैसे पोस्ट अपलोड करो, सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूं ना। ये देखो, जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ रहा है, दैट योर कंटेंट डिपेंड ऑन योर नीश। कंटेंट मींस पोस्ट, तो ये मैं आगे सिखाने वाला हूं। ठीक है, अभी एक छोटी सी चीज मैं आपको बताया जा रहा है कि आपका इंस्टाग्राम आपकी दुकान है। थोड़ा सा भी रुक जाओ, थोड़ा सा भी रुक जाओ, थोड़ा सा रुक जाओ, अभी चैट्स को रुक जाओ। आपकी इंस्टाग्राम आपकी एक छोटी सी दुकान है। ठीक है, किस तरीके से वर्क करती है इंस्टाग्राम? इंस्टाग्राम की जो प्रोफाइल पिक्चर है वो आपका ब्रांड लोगो है। ठीक है, आपका जो वहां पर बायो लिखा हुआ है, बायो क्या है आपका? जब आप किसी शॉप पर जाते हो ना, खाने की शॉप पे, तो आपके पास सामने मेन्यू आता है, पनीर ये वो फलाना निमकाना, बायो वो है। एंड कंटेंट, जो आखिरकार खाना पेश होता है आपके आगे, तो दैट इज कंटेंट। ठीक है, तो इस तरीके से समझो, और जितना बेटर कर सकते हो उतना बेटर करना है इसको। ऑलराइट, एंड अभी आप लोग के पास में ऑलरेडी बहुत सारा काम आपको मिल गया है ना? मिल गया ना? कोई अब ऐसा तो नहीं है किसी को अभी काम नहीं मिला है, आधा ही हुआ है सेशन, पर काम बहुत सारा मिल गया आपको ऑलरेडी। तो अब कोई ये नहीं बोल सकता कि सर नहीं नहीं नहीं,
अभी तो अपलाइन बताएंगे तो ही काम करूंगा। इफ यू आर बिगनर नाउ, आपके पास में बहुत सारा काम है करने के लिए, ठीक है। शिवम सर आपको बहुत सारा काम ऑलरेडी देके गए हैं, मैं आपको बहुत सारा काम ऑलरेडी देके गया हूँ, ठीक है। और एक छोटी सी चीज मैं आपको बता के चला जाऊं, जितने भी इंस्टाग्राम यूजर्स हैं कृपा करके हैशटैग्स की स्ट्रैटेजीज चेंज हो गई हैं, ठीक है। मैं क्या होती है हैशटैग स्ट्रैटेजी सब समझाऊंगा, पर एक छोटी सी पॉइंट मैं उनको बता के जा रहा हूँ जो कि ऑलरेडी यूज करते हैं। हैशटैग्स की स्ट्रैटेजीज चेंज हो चुकी हैं। आप 25 से 22 हैशटैग्स मत यूज करो, सिर्फ 5 हैशटैग यूज करो, ठीक है, जो कि रिलेटेड हो और रेलेवेंट हो, ठीक है। एक छोटा सा इंफॉर्मेशन देना था, न्यूज देनी थी मुझे। हाँ, इफ यू लाइक टू डू फोटोग्राफी लिखो, बहुत अच्छा पॉइंट है, इफ यू लाइक टू डू फोटोग्राफी, ठीक है। अब आगे हम लोग का अभी बहुत सारी चीजें बची हुई हैं कि आपका कंटेंट आप किस तरीके से डिलीवर करोगे, आप एड्स किस तरीके से क्रिएट करोगे, आप अपनी पोस्टिंग को किस तरीके से ऑटोमेट कर सकते हो। माने कि आपने एक दिन बैठ के कंटेंट बनाया और 1 महीने के पोस्ट ऑटोमेटिकली खुद डल रहे हैं, आपको नहीं डालने हैं, आपको टेंशन नहीं है, सब कुछ ऑनलाइन, सब कुछ ऑटोमेटिक कर देंगे हम लोग, ठीक है। उसके बाद रील्स किस तरीके से बनानी है ताकि लीड्स को आप जनरेट कर सको, ठीक है। एंड अभी हम लोगों ने सिर्फ इंस्टाग्राम के बारे में बात करी है, इसी तरीके से फेसबुक, लिंक्डइन और व्हाट्सएप के बारे में डिटेल में बात करेंगे, ठीक है दोस्त। सो आई होप तो आप सबको आज के सेशन में काफी कुछ सीखने के लिए मिला होगा। जितने लोगों को आज के सेशन में काफी कुछ सीखने के लिए मिला, मेक श्योर आपने इस सेशन की स्क्रीन रिकॉर्डिंग या स्क्रीनशॉट लिया हो और आई डिजिटलप्रेन्योर को टैग करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। और मैं क्यों बोल रहा हूं इसका रीजन मैं दूंगा कि स्टोरी क्यों लगानी है, ठीक है। और एक छोटा सा होमवर्क भी आप लोग का, आप लोग मुझे नेक्स्ट टाइम बताना जब अभी हम लोग सेशन रखेंगे कल या परसों, आप लोग का काम है मुझे बताना कि मैंने ये चीज क्यों बोली थी आपको कि स्टोरी लगानी है। मुझे टैग करना चाहते हो, मुझे टैग कर सकते हो, डिजिटल आकाश पांडे मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। एंड हम लोग मिलेंगे बिल्कुल जी, ऐसे सेशन होते रहेंगे। परनीत जी आप स्पैम ना करें, टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल ऐसे सेशन होते रहेंगे। एंड बाय बाय, टाटा, टेक केयर, गुड नाइट, शबा खैर, एंड मिलेंगे जल्दी। बड़ा खेल।